Git से. We'll start by Git, then we'll go to GitHub, and then we'll have the basic commands जहाँ पे हम hands on करेंगे. अभी के लिए अगर आप लोगों को कुछ नोट करना हो तो आप पेन पेपर पे नोट कर सकते हो, और वैसे हम PPT अवेलेबल कर देंगे सेशन के एंड पे. So Sanchit, you can start. किसी को बीच में कोई डाउट आता है तो अगर पढ़ाते हुए के बीच में डाउट आता है तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, नहीं तो हम बीच में टाइम देंगे तो आप उस टाइम पूछ सकते हो. तो यार बेसिकली आज मैं गिट के बारे में बताता हूँ. गिट बेसिकली कुछ नहीं है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. तुमने हो सकता है गिट का नाम ऐसी जगहों पे सुना हो, कहीं देख लिया हो, प्रोजेक्ट में सुना हो, गिटहब सुनने में आ जाता है. गिट काफी पॉपुलर चीज है. गिट बेसिकली कुछ नहीं है हमारे पास. गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या चीज है? एक हमारे प्रोजेक्ट के वर्जन्स को मैनेज करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कुछ कोड लिखा एंड मेरे को थोड़े दिन बाद मैंने उस कोड में कुछ चेंज किया. बट जब मैंने चेंज किया मैंने रियलाइज किया कि मैंने कुछ गलती कर दी एंड मेरा भी कोड चल नहीं रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट मैं काफी इजीली पिछले वर्जन पे रोल बैक कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3 वर्जन है. 3 वर्जन में मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गिट. गिट बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो आपने मान लो एक फोल्डर बनाया एंड आपने उसमें उसको एक गिट रेपो बना दिया. गिट रेपो में बताऊंगा अभी क्या होगा. अगर आपने उसको गिट रेपो बना दिया तो गिट जो टेक्नोलॉजी है वो आपके उस फोल्डर की हर एक फाइल को ट्रैक करेगी कि आपने उसमें क्या चेंज किया. इवन अगर एक स्मॉल स्पेस दिया है, गिट वो देखेगा कि इस फाइल में चेंज हुआ है. और सिर्फ कोड नहीं, कोई भी चीज, इवन अगर एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है वो उसमें भी चेंजेस ट्रैक करता रहेगा. हाँ, यहाँ से I'll continue. So first of all, आप लोगों को ये समझ आया कि अभी GitHub के बारे में मत सोचो. अभी Git क्या है, ये जिसको इसको समझने में दिक्कत है एक बार मेरे को बताओ. संचित पिछली वाली स्लाइड पे करके एक बार छोड़ दो. हाँ, ये है Git बेसिकली. इस थ्योरेटिकल चीज में किसी को डाउट है तो एक बार बताओ. आगे पीछे क्या है वो छोड़ दो, इस पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो बताओ. कुछ रिपीट करना हो या कुछ भी. समझ आ गया तो यस लिख दो एक बार. बढ़िया. सो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. संचित मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. ओके. सो बेसिकली देखो ऐसा है कि अब अपन चलते हैं कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है. तो ऐसा समझो, गिट बेसिकली एक तुम्हारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जैसा संचित ने बोला. गिटहब एक ऐसी चीज है जहां पे तुम इन चीजों को यूज कर सकते हो, है ना. एक बार संचित नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. सो गिटहब बेसिकली क्या है, एक वेब बेस्ड वर्जन है. लाइक तुम्हारा गिट को कॉम्प्लीमेंट करता है, समझ रहे हो. मतलब जैसे गिटहब के जैसे ही सेम प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, बिटबकेट है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. गिटहब बस मोस्ट वाइडली यूज्ड है तो इसलिए अपन उसी के बारे में पढ़ते हैं. गिट और गिटहब का एज सच वो नहीं है कि मतलब गिट बिना गिटहब के कुछ नहीं है. गिट अलग चीज है. गिटहब पे गिट का यूज होता है, गिट से गिटहब का कोई रिलेशन नहीं है. ये बात समझनी बहुत जरूरी है. गिट इंडिपेंडेंट एंटिटी है. गिट एक अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. गिटहब गिट से निर्भर है लेकिन गिट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम गिटहब. फाइन. सो ये क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि अपन लोग अभी ऑनलाइन चल रहा है या जैसे भी. सो अगर मान लो 3 जने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वन वे इज कि मैं अपने लैपटॉप पे मैंने मान लो एक फाइल बना दी कि अब मान लो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर 3 फाइल्स है, ठीक है, 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 फाइल्स है. मान लो मैंने एक फाइल बना दी. अब मेरे को वो फाइल को उस प्रोजेक्ट के अंदर अपलोड करना है. दूसरे बंदे ने एक और फाइल बनाई, तीसरे बंदे ने एक और फाइल बनाई. तो अब एक ऑप्शन तो क्या है कि मैं भाई उसको लूंगा और मैं उसको जिप फाइल में बना के व्हाट्सएप करूंगा या ईमेल करूंगा. मतलब बेसिकली मैं मैनुअल शेयरिंग करूंगा या पेन ड्राइव के थ्रू. मतलब बिल्कुल वो ऐसी चीज है कि तुम पहले कहीं से किसी चीज को ला रहे हो फिर उधर ले जा रहे हो और बड़ा हैजार्ड, मतलब वो क्या बोल सकते हो उसको, टायरी चीज है ये और अच्छा वे नहीं है काम करने का. क्योंकि अगर जैसे मैंने एक फाइल बनाई, अब उसके बाद में मेरे को 2 दिन बाद लगा कि यार मेरा में इसमें तो ये चेंज रह गया था, लेकिन मैं तो वो ईमेल कर चुका हूँ, तो मेरे को फिर वापस से नई फाइल बनानी पड़ेगी, वापस से मेरे को करना पड़ेगा. या फिर मेरे को अगर 2 दिन बाद रियलाइज हुआ कि मान लो मैंने कोई चीज करी थी वो गलत है, मेरे को वो हटानी है, तो मैं कैसे करूंगा वो वाली चीज है. मेरे को तो पता ही नहीं ना मैंने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐड किया था.
तो गिट मेरा ये फायदा देता है मेरे को, वो बोलता है कि वो एक ट्रैक रखता है। मैं जैसे अगर आकर के अभी कुछ चेंजेस किया, मैंने मान लो 4-5 ऐसे चेंजेस कर दिए, तो वो मेरे को बताएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाके देखूं तो मेरे को पता लगे सके हाँ कि यार मतलब इससे पहले कोड वर्किंग था। मान लो देखो जैसे ये 1, 2 एंड 3 स्टेजेस है, समझ रहे हो? यहाँ से मैंने शुरू किया कोड लिखना, अब यहाँ तक कोड सही है ये मेरे को पता है, तो बीच में क्या एरर हुई है इसको फाइंड करने के लिए मेरे गिट ने ट्रैक रखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे कौन से चेंजेस करे हैं। तो व्हेन आई नीड टू फाइंड कि मेरे इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों के बीच के ही चेंजेस को देखूंगा ना, खाली एक तरफ मेरे को पूरा जाकर के फाइल देखनी पड़ेगी, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो मेरे को अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं तुमको हर बार जो तुम चेंजेस कर रहे हो उसका ट्रैक रख के दे रहा हूँ, तो वो चीज बेटर है। तो ये चीज गिट करता है और ये सेम चीज गिटहब पे हो जाती है इसके थ्रू। नेक्स्ट, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी बार ऐसा होता है, लाइक मैं और भव्य मान लो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने एक लाइन लिखी, मैंने लिखा int x इक्वल टू 10, बट भव्य इससे एग्री नहीं करता, भव्य ने अपने कोड में कुछ और लाइन लिखी है। तो अब फाइनल जो कोड होगा उसमें क्या रहेगा, इसको कैसे, अभी तो सिर्फ 2 लोग हैं, हो सकता है 30 लोग हो सकता है 100 लोग, तो वो सब मैनेज करना काफी इजी हो जाता है इससे। मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि तुम अभी तो अपन 2 लोग 3 लोग के उसमें काम कर रहे हैं, जब तुम किसी कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो तुम्हारी एक टीम होती है। अब उस टीम में तुम एक एक बंदे से ये पूछ नहीं सकते ना कि भाई तूने ये चेंज क्यों किया था, जा जाके पूछने से जरा है। तो इसलिए अपन जब ऐसे एक ना मतलब सब एक साथ काम कर रहे होते हैं तो सबके एक साथ चेंजेस ट्रैक करने का बेस्ट तरीका है गिट। सो अब हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थ्योरी इससे ज्यादा है नहीं, इसके अंदर अब डायरेक्ट हैंड्स ऑन चीजें हैं। तो आप लोग सब गिट जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है गिटहब, ये सब ओपन कर लो और विल स्टार्ट विद मेकिंग अ रेपोजिटरी। पहले व्हाट इज अ रेपोजिटरी बता देते हैं, उसके बाद में विल स्टार्ट। संचित, over अच्छा, to you. जिसने भी एक बार अगर गिटहब का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, एक बार प्लीज पहले गिटहब का अकाउंट बना लो। गिटहब का अकाउंट बनाते ही ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी आपको। ये स्क्रीन किसी के पास विजिबल नहीं हो रही है तो चैट बॉक्स में लिख दो, हो रही है तो यस लिख दो। एक बार सब बता दो कि सबके पास गिटहब का अकाउंट है कि नहीं। नहीं है तो यार फटाफट से बन जाएगा, एक ईमेल फटाफट से। डालनी होती हाँ। है। अभी तक किसी को कोई डाउट आया क्या जो थ्योरी समझाई है उसमें? ओके, सो आगे बढ़ते हैं आई गेस। संचित, तो बेसिकली एक रेपो जो है वो एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है रिपोजिटरी का। जो हमारा रिपोजिटरी है वो कुछ नहीं है, बेसिक सा एक फोल्डर है। ऐसे समझो हमारे जो गिटहब पे हमने फोल्डर बना लिया, तो उस फोल्डर को हम रिपोजिटरी बोल देते हैं। उस रिपोजिटरी में हम अपना कोड या जो भी टेक्स्ट फाइल है वो हम स्टोर करते हैं, उसको गिट ट्रैक करता रहता है। रिपोजिटरी यूजुअली हम वर्ड यूज नहीं करते, रेपो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अगर सिंपल सी चीज है, रिपोजिटरी बनानी है तो कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस पे जाके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करो, एक बार जस्ट सब साथ साथ कर लो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सब साथ साथ करते जाओ। और किसी स्टेप पे दिक्कत हो ना तो उसी टाइम बोलना, बाद में बोलोगे कि वापस से पूरा करो तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो एक बार तुम साथ साथ करते जाओ, किसी भी स्टेप पे दिक्कत लगे इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिखो, हम रिप्लाई करेंगे। अब कुछ नहीं करना, रिपोजिटरी का नाम दो, मान लो मैं नाम दिया, ये बता देगा ऑलरेडी कि रिपोजिटरी का नेम अवेलेबल है कि नहीं। ऑल्सो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पब्लिक रिपोजिटरी बना सकते हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी बना सकते हैं। अगर हम एक पब्लिक रिपोजिटरी बना रहे हैं तो इंटरनेट पे कोई भी बंदा इस रिपोजिटरी का कोड देख सकता है, या फिर इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकता है। प्राइवेट रिपोजिटरी किसी सिर्फ हमारे लिए होती है, सिर्फ हमको दिखती है वो। संचित, इसका नाम गेट अंडरस्कोर सेशन रख दे, बिकॉज आगे कमिट करवाएंगे इसमें। ठीक है, न्यू रिपोजिटरी बनाई। अब जैसे ही आप एक न्यू एम्प्टी रिपोजिटरी बनाते हो, ये स्क्रीन काफी स्टैंडर्ड स्क्रीन है, यही पॉपअप होगी। ये बेसिकली यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिपोजिटरी है, या तो पहले अगर आपके पास कोई ऑलरेडी रिपोजिटरी है, आपने कोई कोड बनाया हुआ है, तो आपको इस वाली नई रिपोजिटरी में कैसे पुश कर सकते हो, तो उसकी बेसिक कमांड इधर दी हुई है। या फिर आपको कोई एक नई रिपोजिटरी बनानी है,
तो वो कैसे दे सकते हो आप, वो कैसे बना सकते हो, उसकी बेसिक कमांड इधर लिखी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी एक शो कर देता हूँ। मान लो मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, मेरे को एक नई वो बनानी है। जो चीज ये टर्मिनल पे VS कोड के कर रहा है, वो आप लोगों के पास अगर गिट बैश है तो आपको गिट बैश पे लिखनी है, और अगर आपके पास में टर्मिनल है तो आपको टर्मिनल पे लिखनी है। और इन कमांड्स का क्या मतलब है वो भी ये साथ में एक्सप्लेन हो जाएगा अभी। बेसिकली ये बेसिक लिनक्स कमांड्स है, अगर किसी को ना पता हो। लाइक टच जो है वो फाइल बनाने के लिए यूज होता है, सीडी जो है फोल्डर्स के थ्रू नेविगेट करने के लिए यूज होता है। लाइक सीडी का अभी फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। हाँ, so, बेसिकली अभी देखो हम एक टेस्ट नाम के फोल्डर में है। अभी ये टेस्ट फोल्डर में कुछ गिट की कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, अभी तक कुछ ट्रैक नहीं हो रहा है। मेरी जो hello.js वाली फाइल है उसका कोई कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त। अब अगर मैं चाहूं तो इसमें git init करके कमांड रन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं git init करूंगा, ये एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इस वाली रिपोजिटरी में और जो मैंने ये वाली रिपोजिटरी बनाई है, इसमें फर्क है। दोनों रिपोजिटरी है। एक संचित संचित हम्म, एक क्वेश्चन है ये आशुतोष का, VS कोड में कैसे लाए हो टर्मिनल? यार वो उधर इधर में जाके प्रेफरेंसेस में सेटिंग में वो होता है, गूगल कर लो मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस जे। नहीं वो शायद गिट बैश पूछ रहा है कैसे इंटीग्रेट करना है। नहीं नहीं, गिट बैच तो होगा ना अगर उसके पास में, तो VS कोड से उसको यूज करना है तो ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से तो हो जाएगा फिर। ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने जब गिट इनिट किया तो मेरे पास एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई इसमें, इस वाले टेस्ट फोल्डर में। ऑल्सो मैं एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा। ये एक टेस्ट फोल्डर है जो मैंने अभी बनाया था। अभी आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, लाइक इसमें कुछ ऐसी नई चीज नहीं है। अगर मैं व्यू में जाके हिडन आइटम्स को टिक करता हूँ, मेरे को एक नई हिडन फाइल दिख जाएगी डॉट गिट करके। ये जो चीज है ये बेसिकली बताता है कि इस फोल्डर में गिट यूज हो रहा है, एंड ये जो फाइल है ये मेरी सारी चेंजेस को ट्रैक कर रही है इस फोल्डर के। अब जिस मैंने गिट इनिट करके एक रिपोजिटरी बनाई थी इस फोल्डर में, अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ये रिपोजिटरी का कोड था, मैं इसको इस ऑनलाइन रिपोजिटरी गिटहब पे डालने की कोशिश करूंगा। इसके लिए अब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड कमांड्स होती है, वो देख लो, या भव्या भी थोड़ी देर में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा। लाइक अगर मैं गिट ऐड बोल। हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, देखो अभी एक बार ये जो कमांड्स है फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रही है तो कोई वो नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स है जो विद टाइम तुमको याद भी हो जाती हैं, और इसका मतलब अभी ढंग से बताएंगे, तो टेंशन मत लेना। गिट एक बार प्रोसेस देखो, नहीं मान लो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वापस से सेम चीजें होंगी, समझ आएगा। ठीक है, एक बार देखो इसको आराम से। दो तीन बेसिक स्टेप्स हैं। गिट ऐड करते हैं, गिट कमिट करते हैं। अब एक चीज जो मेरे को करनी पड़ेगी वो है कि मेरे को ये जो मेरी लोकल रेपो है इसको गिटहब वाली रेपो से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका मैंने बताया था कि जैसे ही हमने रेपो क्रिएट करी थी, इन्होंने प्रॉपर स्टेप्स दिए थे, अगर आपने देखा हो। लाइक इन्होंने बोला था कि अगर आपको एक नई रेपो बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले गिट इनिट करना है जो हमने किया, गिट ऐड करना है हमने किया, गिट कमिट करना है जो हमने किया। अब हम ये वाली कमांड यूज करेंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब बस अब ये कमांड करते ही आपको एक चीज दिखेगी कि अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मेरी जो hello.js थी वो मेरी लोकल या की टेस्ट फोल्डर से सीधा गिटहब पे अपलोड हो गई थ्रू कमांड। नहीं मैंने कुछ यहाँ पे जाके अपलोड कुछ नहीं किया, मैंने सीधा सिर्फ कमांड्स रन करी एंड इधर वो फाइल अपलोड हो गई। ठीक है।
किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो। बड़ा ये जितना भी कोड आपने टाइप किया है वो हमको भी टाइप करना है क्या अभी पैरेलल? अभी रुक जाओ, अभी मैं बस एक बार दिखा रहा हूँ, तुम खुद अभी हैंड्स ऑन करोगे, यही सब तुम करने वाले हो। ओके भैया। बट भव्या वो एक्सप्लेन कर दे लोकल रिमोट वाली चीज। हाँ, ये अब तू स्क्रीन शेयर बंद कर दे, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। हाँ दिख गया। ओके, ग्रेट ग्रेट। और देखो, जैसे अभी मैं इसमें टर्मिनल में ये सेम चीज करते हैं, तो देखो अभी पहले ये समझो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली। जैसे अगर अपन गिटहब पे एक बार जाएं, तो अभी जैसे इसने क्या किया संचित ने, कि इसने एक रेपो अभी बनाई git अंडरस्कोर सेशन नाम की, ठीक है। रेपो बना के इसने अपनी कमांड लाइन के थ्रू एक फाइल को अपलोड कर दिया। ये फाइल एम्प्टी फाइल है, इसमें अंदर कुछ है नहीं, बस इस फाइल को अपलोड कर दिया। अब मेरी बात समझो, मैं जो तुमको बता रहा था कोलैबोरेटर फॉन्ट, बड़ा फॉन्ट किसको विजिबल नहीं है? किसी को दिक्कत हो रही है? फॉन्ट इससे बड़ा, ठीक है चलो। हाँ, अब ओपन आते हैं कोलैबोरेटर वाली चीज पे। अब मेरी बात को समझो, देखो अभी एक, जैसे ये मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद करके पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे ये दो चीजें समझना, एक टीम मेंबर ये है, एक टीम मेंबर ये है, ठीक है। दोनों के लिए दो दो चीजें, एक लोकल उसमें जो है और एक जो गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मतलब जो मेरा ये थंब है ये लोकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है उसको, गिटहब के ऊपर जो चीज है। तो अभी संचित ने क्या किया, इसने पहले अपने लोकल में एक रेपोजिटरी बनाई, ठीक है। उसके अंदर एक गिट की लाइक डॉट गिट चीज को इनिशियलाइज किया, और उसके बाद में उसने उसके अंदर चेंजेस करे। जब तक उसने मतलब कमिट और वो सारी चीजें करी थी, जब तक उसने एक, याद है कमांड लिखी थी उसने ऐड ओरिजिन की, तो जब तक ऐड ओरिजिन नहीं था वो सारा काम लोकल पे चल रहा था, ठीक है। मतलब थंब के आगे चीज नहीं गई थी। अब इसने ओरिजिन ऐड कर दिया, मतलब गिटहब ने बोला, इसने गिटहब को बोला कि तुमने जो रेपोजिटरी का लिंक बनाया है, मैं उस लिंक को मेरी डॉट गिट से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको लिंक कर दिया। तो अब क्या हुआ, इसके कंप्यूटर में जो चीजें थी उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर, वो चीजें गिटहब के ऊपर में लिंक हो गई, और वो अब गिटहब के ऊपर अपलोड हो गई। अब अगर ये फर्दर कोई चेंजेस अपनी लोकल उसके अंदर करेगा, तो जब तक वो उसको पुश नहीं करेगा, उसने लास्ट में कमांड लिखी थी ना गिट पुश ओरिजिन मास्टर, जब तक वो उसको पुश नहीं करता तब तक सारी चीजें उसके लोकल पे ही रह रही है। मतलब थंब से अगर मेरे को फिंगर पे जाना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई हैव टू लिंक इट, आई हैव टू ऐड द ओरिजिन। वंस आई हैव एडेड द ओरिजिन, सो द टाइम टिल विच दैट डायरेक्टरी एग्जिस्ट्स, मैं उसके बाद में मेरे को बार बार ओरिजिन ऐड नहीं करना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ हर बार चेंजेस करने, उनको कमिट करना है और उनको पुश कर देना है। अब ये तो हो गया इसका पर्टिकुलर काम। अब क्यों अपने को गिटहब चाहिए था, मेन एम था कि कोलैबोरेशन अपन कर पाए। तो अब मैं आया, मेरे को इसकी रेपोजिटरी मान लो क्लोन कर, मतलब मेरे को इसकी रेपोजिटरी अपने पास चाहिए, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी रेपोजिटरी लेनी है, और मतलब मेरे को जैसे लग रहा है कि हाँ इसने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा कर रखा है, मेरे को ये प्रोजेक्ट का हिस्सा चाहिए, और मेरे को इसमें कुछ और अपना ऐड भी करना है, ठीक है। तो अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका है क्लोन। व्हाट इज क्लोन? क्लोन का जनरल मीनिंग जो सबको पता होगा कि किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर देना, समझ रहे हो। तो अगर मेरे को इसकी रेपोजिटरी को क्लोन करना है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक बार देखो। जैसे इसका ये जो लिंक जिससे इसने रिमोट ओरिजिन ऐड किया था, मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने एक यहाँ पर आके लिखा गिट क्लोन, और फिर मैंने ये लिंक डाल दिया। तो अब क्या होगा, जैसे मैं एंटर करता हूँ गिट अंडरस्कोर सेशन नाम का, संचित डाउट्स देखते रहना जो भी आ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो सौरभ। गौरव सौरभ। भैया वो ओरिजिन से बता दीजिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ओरिजिन से कहाँ तक सुना तुमने? वो जब गिटहब से गिट को कनेक्ट करते हैं उसके बाद। हाँ, तो गिटहब से गिट कनेक्ट हो गया अभी, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर बंदे का जो काम चल रहा था वो हो चुका। अब मैं एज अ कोलैबोरेटर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को एज अ कोलैबोरेटर ये चीजें चाहिए, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मेरे को ये चीज चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे समझो उसके दोनों हाथ, एक हाथ संचित को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाथ भव्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, एंड अभी भव्य को संचित से कोड चाहिए। क्योंकि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ कोड इसका होगा, कुछ मेरा होगा। तो इसने अभी काम अपना कर दिया, अब मेरे को अपना काम करना है, ठीक है। तो अब मैं वो वाली प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने ये वाली कमांड को रन किया, git clone। अब इससे क्या हुआ, मेरे डेस्कटॉप पे एक git_session नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर hello.js की फाइल आ गई। तो बेसिकली अभी ये जो फाइल है, अगर मैं यहाँ पर एक और नई फाइल ऐड करता हूँ, जैसे अगर मैं पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी यूज करूंगा, चेंज डायरेक्टरी के बाद में मैं लिखूंगा git_session। मैं git_session के अंदर हूँ। क्या होता है, जब अपन गिट के साथ में काम कर रहे होते हैं तो एक कमांड होती है जो बहुत ज्यादा काम आती है, git स्टेटस तुमको क्या बताता है कि अभी तुम जिस .git फाइल के साथ खेल रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो वो किस सिचुएशन में, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या किसने चेंज करे, ये सब उससे पता लगता है। तो जैसे मैं अगर अभी गिट स्टेटस लिखता हूँ तो वो मेरे को बोल रहा है कि मैं ब्रांच मास्टर पर हूँ, ठीक है। बेसिकली अभी ब्रांच पर ध्यान मत दो, बस ऐसा समझो कि अभी मैं एक चीज, मतलब ऐसा समझो कि मैं एकदम टॉप पॉइंट पे हूँ और मेरी मतलब पर्टिकुलर मेरे सिस्टम से कोई चेंज नहीं हो रखा है अभी, ठीक है। मतलब उसने जो चीजें करी हैं अभी मैं उसके एकदम साथ में चल रहा हूँ, उसका कोड मैंने बस क्लोन किया, मैंने कुछ चेंज आगे नहीं किया, ठीक है। अब मैं मान लो क्या करता हूँ, मैं क्योंकि इस डायरेक्टरी में हूँ तो मैं अगर एक फाइल बना देता हूँ testing.java, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं अगर वापस लिखता हूँ git status, है ना, तो अब ये क्या बोलेगा कि मैं अभी भी अप टू डेट हूँ, लेकिन अब एक अनट्रैक्ड फाइल आ गई है जो मेरे गिट को नहीं पता कि कैसे आई है। मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो गिट फाइल थी, ये जो हिडन फाइल है गिट वाली, इसको अभी तक सिर्फ hello.js का पता था, इसको नहीं पता testing.java कहाँ से आई है। इसके लिए ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। किसी भी अनट्रैक फाइल को ट्रैक कराने के लिए अपन एक कमांड लिखते हैं git add, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने ऐसे 4-5 फाइल ऐड करता और मेरे को एक पर्टिकुलर को कराना होता तो मैं इस फाइल का नाम आगे लिख देता, लेकिन इस समय मेरा एक ही फाइल है तो मैं ऐसे डॉट लिख दूंगा, तो इससे बेसिकली सारे चेंजेस ट्रैक होने लग जाएंगे। तो git add डॉट से अब क्या होगा, अगर मैं वापस से git स्टेटस चेक करूं तो इसने क्या बोला कि योर ब्रांच इज स्टिल अप टू डेट। क्यों ब्रांच क्यों अप टू डेट है, क्योंकि मैंने गिटहब के साथ अभी कोई चेंज नहीं किया है, सारी चीजें मेरी लोकल उसके अंदर हो रही है, ना उसकी रेपोजिटरी में कुछ हो रहा है ना मेरी रेपोजिटरी में कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसे लोकल में ही चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें तो एक बार वो पीपीटी में दिखा दे साथ में, उसमें वो डायग्राम से समझ जाएंगे। ओके, ये चीजें अभी मैं एक बार वापस दिखाऊंगा। देखो अभी तक हमने git init यूज कर लिया, अब हमने git clone यूज कर लिया है, git add यूज कर लिया, अब अपन commit और status अपन यूज कर चुके हैं, ठीक है। देखो ऐसा समझो, अब 3 स्टेजेस क्या है, मैंने अभी किसी फाइल को मॉडिफाई किया तो द फाइल कंटेंट्स हैव चेंज्ड, मतलब कमिटेड, जैसे संचित ने एक चीज कमिट करके रखी हुई थी, मैं गया मैंने उसके फाइल के कंटेंट्स चेंज कर दिए और मॉडिफाई कर दिया उसको, फाइन। द नेक्स्ट स्टेप इज जो चेंजेस मॉडिफाई हुए नाउ दे आर मार्क्ड फॉर कमिटिंग, लाइक अब बेसिकली वो चेंजेस ट्रैक होने लग गए, मैंने git add डॉट कर दिया, अब वो स्टेज फॉर कमिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वो चीजें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो कमिट हो जाएंगे, मतलब अभी मैंने ऐड करके उनको ट्रैक कराया, अब मैं उनको कमिट करूंगा और ये सारी चीजें अभी लोकल पे चलेंगी, गिटहब का इस समय कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें लोकल में हो रही हैं। तो सबसे पहले चीज मॉडिफाई हुई, उसके बाद में चीज स्टेज हुई फॉर कमिट और उसके बाद में चीज कमिट कर दी हमने। कमिट करने का मतलब मेरे लोकल में एक ऐसी चीज आ गई जो ऑनलाइन अभी तक नहीं गई है, गिटहब पे नहीं गई है, बस मेरे लोकल में एक चीज डिफरेंट हो गई है, फाइन। पहले ये बताओ अभी तक ऐसे जो मैंने बोला सबको डाइजेस्ट हुआ या नहीं, क्योंकि बता दो यार, ऐसे सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ। हाँ मतलब जो जो नहीं जा रहा बोलो। देखो हमारी लोकल वर्कशॉप हुई थी, दिक्कत बहुत ज्यादा आई थी, तो आ सकती है दिक्कत, बोलो। लोकल वो वाली चीज समझ आई ना, जो उसने हाथ से समझाई, वो मेन चीज है। तो भैया अभी अपलोड नहीं हुआ है गिटहब पे ये सब? नहीं अभी गिटहब पे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, खाली गिट वाला फोल्डर में ट्रैक हुआ जो भी चेंजेस ट्रैक हुए हैं अभी भी, हाँ। मतलब बेसिकली गिट बस ट्रैक कर रहा है,
अगर मैं इस स्टेप पे वो चीजें हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैंने करा नहीं है एग्जैक्टली। मेरे लोकल में अभी थोड़ा बस ट्रैक होने लगा है, अभी भी उसके अंदर कमिट नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तुम किसी चीज में कमिट हो जाते हो तो फिर उससे हट नहीं सकते ना, तो मैं अभी कमिट ही नहीं किया उस चीज को, मैं खाली ट्रैक कर रहा हूँ उसको। देखो डाउट है तो बताओ, नहीं है तो यस लिखो तो अपन आगे बढ़े। एक बार वो पीपीटी में लास्ट इमेज दिखा दे, उससे समझ जाएंगे लोग। लास्ट में लोग करके दिखा दे, मेरे को पता नहीं कौन सी बोल रहा हूँ, देख एक बार। हाँ दिखा दो। लाइक ये एक बार ये वाली इमेज देख लो, इस वाली इमेज से सब समझ आ जाएगा। अभी बेसिकली मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ। मैं वर्किंग डायरेक्टरी से जब ऐड किया, मैं एक जगह है स्टेजिंग एरिया, मैं उसमें वो फाइल ऐड कर दिया। जब मैं कमिट किया तो मैं उसको लोकल रेपो में कमिट कर दिया हूँ। जैसे उसने बताया एक बार कमिट हो गया, अब मैं चाहूं तो उसको हो सकता है कि जो मेरा गिटहब है उस पर सीधा पुश कर दूं, या फिर उसको ऐसे ही रहने दूं, मेरे ऊपर है, वो कंप्लीटली अप टू मी है। ये अभी वो और समझाएगा, देख लेना। हाँ भैया अभी बता रहे हैं हाउ टू कनेक्ट, बता रहे हैं। भैया आप एक बार समराइज कर सकते हो वो स्टार्टिंग में ऐड गिट करने के बाद आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया? बताता हूँ, देखो मैंने पहले क्या किया, उसने एक रेपो जो उसने किया वो क्लियर था, रेपो बनाना एंड रेपो के अंदर हाँ चीज ऐड करना, वो क्लियर था। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने उसकी रेपो को जाके क्लोन किया। ठीक है, क्लोन करने का मतलब अभी जैसे गिटहब है, गिटहब से मैंने अपने सिस्टम के अंदर ये चीज उठा ली, अब गिटहब का काम खत्म, गिटहब से अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ। मेरे सिस्टम में अब एक ऐसी गिट फाइल है जो उसके सिस्टम से बनी हुई है, वो इसके अंदर वाली चीजों को ट्रैक करेगी। तो अभी क्योंकि इसके अंदर एक ऑलरेडी गिट फाइल है, मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसके अंदर चेंजेस करता जाऊंगा। अब मैंने एक फाइल इसमें ऐड करी, मतलब मैंने एक चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मैं डॉट गिट फाइल को बताऊंगा कि मैंने एक चेंज किया है। उसके लिए मैंने किया गिट ऐड डॉट, उससे क्या हुआ, वो जो चेंज किया है वो गिट ट्रैक कर रहा है अब। ठीक है, अभी तक मैंने यही बताया, और कुछ मैं आगे बताया ही नहीं है। तो गिटहब का काम खत्म हो चुका है इस पॉइंट पे, अभी अपन गिट के काम में बात कर रहे हैं। समझ गए कौस्तव? एक हाँ बार यार भैया। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, किसी को अभी भी डाउट है लोकल और रिमोट में, अभी भी पूछ लो। हाँ, क्योंकि आगे ना फिर वो सारी चीजें कनेक्टेड है, तो समझ नहीं हाँ। पाओगे से। लोकल बेसिकली जो मेरे लैपटॉप पे खुद की मेरी फोल्डर है उसको लोकल बोल रहे हैं, एंड जो गिटहब पे रेपो है वो रिमोट रेपो है। हम स्टार्टिंग में उन दोनों को एक बार कनेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद जब भी हमको यूज करना होगा हम सिंपली यूज कर सकते हैं, बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, जब आप वो लोकल को पुश कर देते हो तब वो रिमोट बन जाती है? जब हमने एक कमांड रन करी थी, तुम्हें याद होगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, जैसे ही हमने वो कमांड रन करी ना, वो दोनों कनेक्ट हो गए। अब बस उनको अगर हमें यूज करना है, मतलब एक टाइप ऑफ पाइपलाइन बन गई है वो, अगर हमें कभी भी वो पाइपलाइन को यूज करना है तो हम पुश वाली कमांड यूज करेंगे। ओके। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो फोक वाली चीज मैं बाद में करूंगा संचित। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये दो फाइल बन गई, टेस्टिंग डॉट जावा मैंने बनाई थी, ये डॉट डी स्टोर जो है इसको इग्नोर करना, ये मेरे मतलब ये कभी कभी ऐसे आ जाती है, जैसे इसमें मैक के अंदर डॉट डी स्टोर आती है, ऐसे विंडोज में भी कभी कभी मतलब अनवांटेड फाइल्स है, इनको इनका कोई रोल नहीं है, इनको इग्नोर कर सकते हो। ये बेसिकली एक नई फाइल है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं अब इस चीज को कमिट करूंगा। देखो इसने लिखा हुआ है चेंजेस टू बी कमिटेड, है ना? तो अब चीजें ट्रैक हो रही हैं, अब मैं कमिट करूंगा। कमिट के लिए कैसी कमांड होती है, git commit -m, और उसके बाद में देखो अब ये क्या है समझना, ये तो चीज करेगा, कमिट करेगा। कमिट क्या करेगा, जो चेंजेस हो रखे हैं उनको वो ये कमिट कर देगा। फाइन। ये जो -m है ये बेसिकली मैसेज लिखने के लिए होता है। जैसे अभी जब संचित ने कमिट किया था यहाँ पे, तो ये ऐसे फर्स्ट कमिट इसने लिखा था ना, तो ये कमिट मैसेज बोलते हैं इसको। जब तुम कोई कमिट करते हो तो बाद में अगर कोई बंदा जाके तुम्हारे कोड्स को पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कौन से कमिट में क्या हो रहा है, ताकि वो चीजों को देख पाए, समझ पाए। तो
-m से तुम एक कमिट मैसेज लिख सकते हो। और जब मैं ये कमिट लिखता हूँ, ये जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब क्या हुआ, 2 फाइल्स चेंज्ड, और ये बेसिकली testing.java को इसने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये जो .git है, ये testing.java और hello.js दोनों को ट्रैक भी कर रहा है, और अब वो अपडेट हो चुका है पूरी तरीके से। बट अभी भी GitHub की स्टोरी नहीं आई है बीच में, अभी तक सब कुछ मेरे लोकल इस पे ही चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को अगर, अब समझना, ओरिजिन सेट किया था संचित ने, मैंने नहीं सेट किया था अपने सिस्टम में। तो अब ये समझो कि अगर मैं यहाँ पे git push origin master लिखता हूँ तो क्या होगा, ये मेरे को रिप्लाई चैट बॉक्स में चाहिए तुम लोग से कि क्या होना चाहिए। git push, एक बार पहले मैं git स्टेटस करके बताता हूँ कि क्या। एक बार git log भी दिखा दे इनको कि git log से सारे कमिट्स दिख ना, वो लास्ट में दिखाएंगे ना अपन, ताकि सारा एक साथ है ना। देखो गिट स्टेटस में वो क्या बोल रहा है, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ये बेसिकली मेन लाइन है, ठीक है, ये बेसिकली मेन लाइन है। इस लाइन का क्या मतलब है, एक बार थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये। फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो मेरे को उसका आंसर करना। एक बार ये लाइन सोचो क्या कहना चाह रही है ये। मीनवाइल किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख दो। किस चीज को कंपेयर करेगा आयुष? ओके, सो बेसिकली अब इसका मतलब समझो, गिटहब से मैंने एक चीज ली थी, तो उसके अंदर जो .git फाइल थी वो मेरे पास अब लोकल में आ गई। अब लोकल में मैंने एक ऐसा कमिट कर दिया जो इस गिट फाइल से एक आगे हो गया ना। मतलब ये गिट फाइल, अभी ये गिट फाइल तो पैरेलल टू गिटहब थी, मैंने इसके अंदर एक चेंज ऐड किया और उसको कमिट कर दिया। तो अब इसके लिए क्या हो गया, इस ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे लोकल में जो चीजें हैं वो तुम्हारी गिटहब की चीजों से एक कमिट आगे चल रही है। मतलब एक ऐसा चेंज हो रखा है जो गिटहब पे नहीं है लेकिन गिट में है, ठीक है। अब मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से git push origin master। अब इससे क्या होगा, हाँ बोल। एक बार इसका तुम खुद सोचो, इसमें होगा क्या, कोई मतलब अभी हम नहीं बता रहे, एक बार खुद सोचो कि इससे क्या फाइल चली जाएगी गिटहब पे या नहीं जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने किया था, मैंने git push origin master किया था, मेरे को बिना अपलोड किए सीधा टर्मिनल से फाइल मेरे गिटहब पे चली गई थी। बट क्या इस केस में भी वो जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो क्यों जाएगी? हाँ, मतलब 3 ऑप्शन है, पहला जाएगी, दूसरा नहीं जाएगी, और तीसरा एरर आ जाएगा। मतलब वो तीसरा पता नहीं पार्ट है, बट हाँ। 30 सेकेंड्स है, आराम से सोचो। जाएगी। ओके, संचित, वो जो नहीं जाएगी कोई बिल्कुल रीजन बता सकता है क्यों नहीं जाएगी? भैया मैं बोलूं? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड प्लीज। संचित, देयर इज अ प्रॉब्लम आई गेस, सेशन लिमिट एक्सीड हो गई है, कोई लोग आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो डिवाइड कर ले, या तो देख ले। मतलब 100 एक्सीड होते ही वो हो रहा है प्रॉब्लम। कोई है क्या किसी का दोस्त जो आ नहीं पा रहा है अंदर? ओके, कौन है, मतलब अगर उसको बोल दो एक बार अभी ज्वाइन कर ले। जो K19s हैं हमारे अलावा, एक बार आई गेस वो लीव कर सकते हैं, बिकॉज लोग आ नहीं पा रहे K20। K19s मतलब जिनको रहना है वो रह सकते हैं ऑब्वियसली, और मतलब ताकि बाकी लोग आ जाएं। ओके, आई गेस K19s है नहीं वैसे। हाँ, नहीं है, हाँ, लीव कर दिए ऑलरेडी। ओके, तो बाकी जिसके भी दोस्त रह गए वो प्लीज बुला लो उनको मीटिंग में, है ना। वी आर सॉरी, मतलब मेरे को अभी जस्ट पता लगा कि वो लिमिट होती है। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। चैट बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा था नहीं जाएगी, तो उसका रीजन कोई एक बंदा अनम्यूट करके बोलना चाहेगा,
और जिन्होंने जाएगी लिखा था वो भी, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? जाएगी का तो क्या ही रीजन होगा, नहीं जाएगी का एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, भैया मतलब मेरे को लगता है कि शायद ओनर संचित भैया है, इसलिए नहीं जाएगी। तो लेकिन मैंने तो क्लोन कर ली ना, तो मैंने क्लोन, चली जानी हाँ। चाहिए। नहीं तो आपने क्लोन करके अपने पास उसमें चेंजेस किए तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको अपलोड करने के लिए ना, पर आप अपलोड कैसे कर पाएंगे बिना उनके परमिशन के? ओके, बिना उसकी परमिशन के मैं नहीं अपलोड कर सकता, ठीक है, बढ़िया। और किसी का कोई एक्सप्लेनेशन इससे डिफरेंट हो तो? जो जाएगी वाले भी एक बार अपना रीजन तो बोलो कि क्या, क्यों लग रहा है तुमको जाएगी? रिमोट रेपोजिटरी के साथ कनेक्टेड नहीं किए थे ना, इसलिए नहीं जाएगी। ओके, एनीवन एल्स? भैया मेरे को लग रहा है कि नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी क्योंकि अपन अभी लोकल मतलब अलग ब्रांच में है, उसको पहले मास्टर ब्रांच में पहुंचाएंगे फिर कमिट करेंगे तो चल जाएगी। यार इसे ब्रांच में कंफ्यूज मत करो, अभी सब कुछ मास्टर ब्रांच में भी मत सोचो, ऐसे सब सोचो कि मास्टर ब्रांच एक चीज होती है। हाँ। अभी ब्रांच पे दिमाग मत लगाओ, ऐसे समझो एक फोल्डर टू फोल्डर कनेक्शन बना हुआ है, अभी कुछ ब्रांचिंग कुछ नहीं है, उसके अलावा सोचो कुछ। ओके, तो आई गेस वी कैन कंटिन्यू। जिसने आंसर दिया था ना कि मैं वो ओनर है और मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है, तो वो बिल्कुल राइट रीजन है कि अब मैं देखो इस चीज को एक बार करता हूँ। ओके, सो देखो अब मैं यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मास्टर को रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा वो मेरे को क्या बोलेगा कि परमिशन टू दिस इज डिनाइड टू भव्य ऑर्डर, ठीक है। तो जब तक मेरे को या तो मेरे को संचित एज अ ओनर ऐड करे अपनी उसके अंदर एज अ कोलैबोरेटर, या फिर दूसरा जो तरीका वो मैं बताऊंगा। अभी एक यही तरीका है कि जो अपन ने करके देख लिया, ये चीज तो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ये चीज सबको समझ आ गई, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट चीज क्या है। अच्छा, ऐसे फोक का मतलब क्या हो? फोक तो सबको पता होगा ना कि जो अपन खाने में फोक यूज करते हैं वो क्या करता है बेसिकली। कोई भी चीज को अपन यूं ऐसे, मतलब फ्रूट है कुछ भी उसको ऐसे करते हैं तो वो उठाते हैं ना अपन। फोक एक बार संचित एक्सप्लेन कर दे तू। हाँ ठीक है, तो बेसिकली फोक क्या चीज है, लाइक अगर हम जब कुछ खाते वाते हैं तो ऐसे फोक, मान ले कोई फ्रूट है तो फोक ऐसे डाला एंड उसको उठा के हम कहीं और मुंह में डाल लो या कुछ भी कर लो, बेसिकली किसी चीज को उठाने के काम आता है फोक। लाइक अगर मैं एक बार डेफिनेशन दिखाऊं टेक्निकल, तो अगर मेरे पास ये कोड है, अगर मैं इसको फोक करता हूँ, फोक कर एक चीज, फर्स्ट चीज तो मैं खुद की चीज को फोक नहीं कर सकता, मैं अपनी ही चीज को क्या उठाऊंगा, मेरी ही तो चीज है वो। अब लाइक एक बार अगर भव्य दिखाएगा, भव्य तो दिखाओ उनको फोक करके, मैं खुद को फोक नहीं कर सकता। हाँ, फोक वाली चीज एक्सप्लेन होगी ना। अब देखो, क्योंकि मैं फोक बेसिकली एक सेकेंड, फोक बेसिकली जो भी मेरी चीज है उसकी एक कॉपी है जो भव्य की है, कॉपी है बट भव्य की। एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल को मैंने एक पीस काट दिया अलग से, अब मैं उसको ऐसे फोक से ले रहा हूँ अपनी तरफ, तो मैं एप्पल को तो पूरा नहीं ले रहा ना, मैं उसके एक चीज को ले रहा हूँ, एप्पल के एक हिस्से को ले रहा हूँ ना मैं। तो बेसिकली ऐसे ही समझो, मतलब ऐसे थोड़ा एनालॉजी समझो, मतलब फील समझो, ठीक है। अब मैं फोक करके एक बार दिखाता हूँ क्या है सीन। तो सीन ये है कि देखो अब मैं इसकी रेपोजिटरी पे गया, मैंने फोक पे क्लिक किया। अच्छा एक बार जरा रेपो के नाम को ध्यान रखना क्या होगा। हाँ देखो, अब इसमें क्या आ रहा है, भव्य होडा गिट अंडरस्कोर सेशन फोक फ्रॉम मेजर 2001 गिट अंडरस्कोर सेशन, ठीक है। अब इस समय क्या हो रखा है मैं बताता हूँ। अभी संचित ने एक रेपो बनाई थी, उसने चेंजेस करे, सब हुआ। अब मैं अपनी रेपो पे गया, देखो मेरे यहाँ पे एक मेरी इसके अंदर में एक रेपो आ गई जिसपे लिखा हुआ है फोक फ्रॉम दिस थिंग, फोक फ्रॉम हिज रेपो। अब इसका क्या मतलब है, मैंने जो तुमको एनालॉजी समझाई थी ये वाली, ठीक है, कि इसने इसके गिटहब पे कुछ चल रहा है और मेरे उस पे अलग चल रहा है, तो मैंने अभी क्या किया था, मैंने इसके गिटहब से अपने गिट पे ले लिया था, फाइन। अब ऐसा समझो, फोक से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके गिटहब से अपने गिटहब पे ले जा रहा हूं, मैं लोकल को बीच में खेल ही नहीं रहा हूं, मैं इसके गिटहब पे आया, मैं अपने गिटहब पे उसको डायरेक्ट ले आया, समझ रहे हो। तो ये जो ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम गिटहब टू गिटहब, दिस इज नोन एज फोक, है ना।
अब क्या होगा, जो मैं चेंजेस अपने गिटहब में करूंगा, देखो मेरे पास मेरी एक्सेस तो है ही ना, मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है बट मेरी एक्सेस तो है ही। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अपने गिटहब पे जाऊंगा, ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो जो इसने पहले क्लोन किया था उसने बेसिकली ये अगर उसका गिटहब था, मतलब उसके गिटहब से उसने अपने लोकल मेरे गिटहब से उसने अपने लोकल पे लाने की कोशिश करी थी, बट देन उसको रियलाइज हुआ था कि वो पुश नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस चीज को क्लोन करने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं ये चीज समझा चुका हूँ कि इससे अब अपना कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो आई कैन डिलीट दिस थिंग, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या हुआ, गिटहब टू लोकल और टू लोकल क्लोन हुआ, गिटहब टू गिटहब फोक, हाँ मतलब एग्जैक्टली ठीक है। अब मैंने फोक कर लिया है और मैं अपनी रेपोजिटरी से अगर क्लोन कर रहा हूं, देखो समझो इस बात को, पहले मैंने फोक करा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मैं फोक कर चुका हूं, अब मैं अपनी रेपो से खेल रहा हूं। फोक कर लिया का मतलब ये इसका गिट और गिटहब हट चुका, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने गिटहब से अपने लोकल पे ला रहा हूं, तो मेरे पास सारी परमिशन भी है, सारे चेंजेस भी मैं कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में। तो मैं यहाँ पे आया, अब इस चीज को ध्यान से देखना बिकॉज ये वाला स्टेप ही हम तुमको एज ए असाइनमेंट देंगे, मतलब लाइक आफ्टर द सेशन। मैं टर्मिनल वापस ऑन करता हूँ क्योंकि वो फाइल ही डिलीट हो गई, मैं उसके अंदर था। देखो अब मैं यहाँ पे वापस लिखा गिट क्लोन, अब की बार यहाँ पे भव्य होड़ा है इंस्टेड ऑफ मेजर 2001, तो अब मैं अपनी फोक्ड रेपोजिटरी को क्लोन कर रहा हूँ अपने लोकल में, ठीक है, हो गया। अब मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ वापस से सेम कमांड से और मैं गिट स्टेटस आके चेक करता हूँ, तो क्योंकि अभी कोई चेंजेस नहीं है तो वही बताएगा कि सब अप टू डेट है, सब कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे मैंने पिछली बार एक चीज करी थी, testing.java बनाई थी मैंने, ठीक है, अब मैं वापस गिट स्टेटस चेक करूंगा तो ये तुम समझ चुके होगे कि ये क्या हुआ था, अनट्रैक्ड फाइल है, मेरा गिट अभी इसको कर नहीं रहा। ये समझो मेरा जो इसका गिट और गिटहब है वो हट चुका, मेरा गिटहब भी अभी आउट ऑफ प्ले है, अभी सिर्फ मैं लोकल पे खेल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे git add डॉट करके क्या करूंगा, जो मेरे चेंजेस हैं testing.java में जो चेंजेस हुए हैं उससे वो चेंजेस अब ऐड हो गए इसके अंदर। अब जब मैं गिट स्टेटस लिखूंगा क्या आना चाहिए यहाँ पे, गिट स्टेटस में इस समय अपन किस स्टेप पे है, कोई बता सकता है इस समय क्या आना चाहिए गिट स्टेटस से? संचित चैट देख लेना, अगर हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ यार एक बार, अभी जस्ट गिट स्टेटस पिछले वाले में क्लोन करके जब बताया था तब क्या आ रहा था? वो ग्रीन कलर में आएगा testing.java, मतलब उसका मतलब क्या है ग्रीन कलर का? मतलब अभी रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंस क्या है? मतलब वो ट्रैक रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंस ये है कि ट्रैक हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो फाइल ट्रैक होनी स्टार्ट हो गई है। बढ़िया, तो गिट स्टेटस से वो फाइल होनी ट्रैक होनी शुरू हो चुकी है। अब चेंजेस कमिट करने हैं मेरे को, कमिट के लिए मैंने बताई थी कमांड गिट कमिट, डैश एम से मैं मैसेज लिखूंगा, कमिट मैसेज मैंने लिख दिया एडेड टेस्टिंग डॉट जावा, मैं गिट स्टेटस चेक करूंगा तो बोलेगा योर ब्रांच इज अहेड ऑफ दिस थिंग। और अब अगर मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूंगा, ये वो स्टेप है जिससे मेरा गिट गिटहब से लिंक हो जाएगा। ये मैंने गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, ये अब सक्सेसफुली हो गया। अब क्या समझो, जैसे मैं अब गिटहब पे गया, मैं रिफ्रेश किया तो मेरे गिटहब पे अब जो मेरे लोकल पे था वो मेरे इस पे भी आ गया, देखो लिखा आ गया ना 23 सेकंड्स अगो मैंने किया है, एडिंग टेस्टिंग डॉट जावा, मेरा ये कमिट मैसेज है। तो अब इस समय ये वाली चीज जो संचित की थी वो तो प्ले से हट गई थी, मैं अपने लोकल पे खेल रहा था। अब मैंने जैसे पुश ओरिजिन मास्टर किया, इस चीज ने इसके पास आ गया और अब ये दोनों सेम चीज पे काम कर रहे हैं। तो मेरा गिट और गिटहब पैरेलल में चल रहा है और वो चीज संचित से एक कमिट आगे चल रही है। देखो लिख रहा है दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ उसका मास्टर, मतलब उसकी एक मास्टर ब्रांच है, मेरी एक मास्टर ब्रांच है। तो जो मेरी मास्टर ब्रांच है वो इससे एक मास्टर ब्रांच आगे चल रही है क्योंकि मेरा testing.java इसके अंदर है। यहां तक कोई भी दिक्कत हो पहले बताओ,
फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा testing.java जो फाइल है ये सब उसके जो उसने लोकल अपनी फोक करके बनाई थी रेपो उसके में है। मेरे एक बार अगर वो संचित की वो वाली रेपो खोल के दिखा भव्या, उसमें हाँ, वो वाली बिल्कुल। फाइल नहीं है। देखो इसके अंदर तो वो वाली फाइल नहीं है ना, लेकिन मेरे इसके अंदर वो वाली फाइल है, समझ रहे हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बोलो, और नहीं है तो प्लीज क्लियर भी लिख दो ताकि अपन आगे बढ़े। अच्छा एक मेरे को जस्ट छोटी सी चीज पूछनी है, तुम लोग ये चीजें साथ में कर पा रहे हो या फिर कैसे? जैसे बोलो मतलब। क्योंकि अभी हम हैंड्स ऑन करवाएंगे, उसमें तुम लोग को ये करना होगा। बेसिकली जो गिट सेशन वाली रेपो है उसको तुमको फोक करना होगा एंड उसमें तुम्हें अपने नाम से कुछ भी फाइल या फोल्डर बनाने को बोलेंगे। एक बार मेरे को वापस बता दो, ज्वाइन कर पा रहे हैं ना सब? अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं आयुष, वो अभी एक्सप्लेन करेगा कि मेरे लेवल पे लाने के लिए क्या हाँ वो कैसे मैं होगा। बताऊंगा। आयन फातिमा, तुमने पहले लिखा था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, वो अब हो गया क्लियर? ओके बढ़िया। और किसी का कोई है तो बता दो, या सब सही चल रहा है तो आगे बढ़े। हाँ एक्चुअली हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, IEEE के यूट्यूब पे जाएगी, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। सो आर द इवन टेक्स्ट फाइल अगर वो .txt नाम की फाइल बनाता है उसमें कोई चेंज करता, वो गिट उसको भी ट्रैक करता। अच्छा मैं वो भी करके दिखा दूं या तो? हाँ दिखा दे एक बार, वो भी कर दे, एक .txt फाइल बना दे। चलो देखो, अब मैं वापस से इसी फाइल के अंदर हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी इस समय मेरा गिट का स्टेटस ये है कि मेरा गिट और गिटहब साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा, फाइल बनाने के लिए मैं ये यूज करूंगा, कुछ भी लिख देते हैं, test.txt, ठीक है। अब क्या हुआ, गिट स्टेटस, ये ऐसा नहीं है कि जावा या जेएस में ही काम है, सब में काम करता है ये। तो फिर वापस से मैं फटाफट बस कर रहा हूँ, गिट का ऐड किया, गिट कमिट किया, और कमिट मैसेज है एडेड test.txt और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो गया है, मेरे इसके ऊपर में ऐसे 2 कमिट्स आ गए जो इससे आगे चल रहे हैं। इसकी मास्टर ब्रांच तो वहीं पर ही है, इसने कोई चेंज नहीं किया, और मेरी मास्टर ब्रांच इससे 2 कमिट आगे हो गई। अब मेरे को इसके बराबर लाना है, बराबर लाने वाला स्टेप मैं समझाऊंगा। और उन सोहर एक बार माइक अनम्यूट करके बताओ भाई क्या बोलना चाह रहे हो। वह जैसे फाइल हम लोग ऐड किए तो वो अनऐड करना है, मतलब ट्रैक नहीं करना है, तो खाली ऐड करना है और ट्रैक नहीं करना है? नहीं तो मैं समझा नहीं, ऐड नहीं करोगे तो वैसे ही ट्रैक नहीं हो रहा ना वो तो। नहीं, मैंने ऐड किया, ट्रैक किया, उसके बाद फिर ट्रैक करना बंद करना है। ये अभी तक तुमने कमिट नहीं किया है ना? नहीं, कमिट नहीं किया। हाँ तो वैसे भी मतलब तुम अगर कमिट नहीं कर रहे हो तो वो नेक्स्ट टाइम अगर तुम उसको वापस खोल के देखोगे तो वो ट्रैक नहीं हो रखा होगा। हाँ समझिए। और अगर मैंने कमिट कर दिया फिर नहीं कमिट, मतलब अनकमिट करना हो तो उसके लिए भी चीजें होती हैं, वो मैं लास्ट में तुमको खाली ऐसे बता दूंगा। वो थोड़ा सा मतलब यार पूरी से गिट की पूरी से चीट शीट मिलेगी, 100 पता नहीं कितनी कमांड्स हैं उसमें, हर चीज के लिए कमांड है। अभी पुश ओरिजिन मास्टर कैसे गिट रीसेट होता है, गिट रीसेट, हाँ एग्जैक्टली गिट रीसेट होता है, बढ़िया। पुश ओरिजिन मास्टर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि भैया तो ओरिजिन मास्टर नहीं है ना। अरे भाई मैंने फोक कर ली ना रेपो, तो मैं उनके उससे ही काम कर रहा हूँ बेसिकली। आयुष्मान देखो समझो, ये संचित का था, मैंने इसके फोक कर दिया, अब फोक कर लिया तो अब मैं कुछ भी करूंगा वो मेरे लोकल में चेंज हो रहा है, तो मैं अपनी रेपो में चेंज करने के लिए मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए ना। तो अपनी रेपो में तो मैं कुछ चेंज ही कर सकता हूँ। तो जो वो ओरिजिन मास्टर है वो मेरे ओरिजिन मास्टर की बात हो रही है। देखो यहाँ लिखा तो है टू गिटहब, वो मेरे रेपो के ऊपर जा रहा है, संचित के उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अब मैं ये बताऊंगा कि कैसे वो संचित के उसमें चेंज करना है, समझ गए? हाँ भैया समझ गए। ठीक, एक बार क्लियर है तो यस लिख दो, देन विल मूव फॉरवर्ड। भाई एक चीज और पूछनी है, जैसे जब फाइल अपन ने पुश कर दी गिटहब पे,
मतलब जो लोकल से, अगर मैं बाय चांस लोकल से भी वो फाइल डिलीट कर देता हूँ, बिन में भेज देता हूँ, रिसाइकिल बिन में, तो वो डायरेक्टली गिटहब से भी हट जाएगी या वहां पर रहेगी? नहीं, गिटहब, एक बार गिटहब पे चीज चली गई, यही तो बेस्ट पार्ट है, वो क्लाउड है एक तरीके से, वो वहीं पर ही है। मतलब वो स्टोरेज बनता जाएगा, हाँ, मतलब हाँ, जैसे अपन पुश करते रहेंगे, भले अपन अपने पीसी में खाली कर ले, वो वहां पर स्टोर रहेगी, मतलब जब आप निकालना चाहो निकाल लो। अभी तुम देखना, मैं बताऊंगा, कितने ही तुम ऐसे YouTube वीडियोस देखोगे या कुछ पे ना, तो जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के नोट्स डालते हैं, कोड्स डालते हैं ना, तो सब कोई अपने सिस्टम में सेव करके थोड़ी रखता है, तो वो तो सारे ऑनलाइन अपलोडेड होते हैं उसको। अब जैसे मेरे भी तुम रेपो के अंदर अगर देखो, तो मेरी जो इसके अंदर रेपो बनी हुई है, वो चीजें मेरे पास वैसे नहीं है, मेरी रेपोजिटरी के अंदर ही वो चीजें पड़ी हुई हैं। अब जैसे ये मेगा प्रोजेक्ट है, या ये जो चीजें इसके अंदर हो रखी हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी है। ये मैं मतलब मेरे पास इसके लोकल पे नहीं है, उसके लोकल पे नहीं होगी वो वहीं पर पड़ी हुई है, मैं हटा ओके रखी है, भैया, इनमें ऑलरेडी डाल रखी हाँ है, भैया समझ गया। है ना। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अपन द लास्ट स्टेप फॉर एज ऑफ नाउ इज कि कैसे मेरे चेंजेस को, जो गिट और गिटहब पे मैंने चेंजेस करे हैं, वो इसके उसमें जाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक चीज आती है पुल रिक्वेस्ट नाम की। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है ये समझेंगे अपन। पुल रिक्वेस्ट बेसिकली ये होता है, एक बार ये चीज पढ़ो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, शांति से एक बार पढ़ो क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। आई गेस सबने एक बार पढ़ लिया होगा, तो मैं अब पुल रिक्वेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है या मैं एक्सप्लेन कर दूं आगे? किसी को रुकना है तो बस रुकने के लिए बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। इससे पहले किसी को भी कुछ भी पूछना हो यार, फोक क्लोन एक बार पूछ लो, क्योंकि अभी तुम्हें खुद वो वही करना होगा। ऐसे फोक, क्लोन, ऐड, गिट इनिट, गिट स्टेटस, कुछ 5-6 कमांड्स जो बताई हैं, उनमें कोई भी दिक्कत हो। और एक बंदा शायद शुरुआत में बोल रहा था गिट पुश ओरिजिन मास्टर मेरा नहीं हो रहा, उससे अब हो गया क्या? कौन था वो, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ भैया, वो मेरा नहीं हो रहा था गिट पुश ओरिजिन। हो गया? हाँ वो चीज क्लियर हो गई, वो भैया लिंक नहीं हो रखी थी फाइल। हाँ, वो गिट उसके अंदर डॉट गिट फाइल होगी नहीं ना, तो पुश कैसे होगी? हाँ डॉट गिट फाइल थी नहीं भैया। बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब अपन ने पुल रिक्वेस्ट समझनी है। देखो पुल रिक्वेस्ट क्या है मैं बताता हूँ। मैंने चेंजेस कर दिए, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को संचित से परमिशन लेनी है, क्योंकि देखो उसने एक कोड बना रखा है। पुल रिक्वेस्ट संचित एक्सप्लेन करेगा एक बार? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। लाइक ये वाली कॉन्सेप्ट समझ आया था ना सबको, लोकल रिमोट लोकल वाली चीज। मान लो ये मेरा था, मैंने मेन चीज लिखी थी, मैंने लिखा था जो जेएस फाइल बनाई थी hello.js। अब भव्य आया, भव्य को लगा कि नहीं भाई इसमें दो, एक testing.java और एक txt फाइल भी होनी चाहिए। तो उसने पहले मेरे गिटहब से उसने अपने गिटहब पे फोक करी, फिर उसने अपने लोकल पे लेके गया, उसको चेंज करी एंड अपने गिटहब पे अपलोड कर दी। अब उसको बेसिकली परमिशन चाहिए कि क्या वो सेम चेंजेस जो उसने अपने गिटहब पे किया है वो मेरे गिटहब पे भी कर सकता है। तो उसके लिए वो अपने बेसिकली ये जो गिटहब है वो अपने गिटहब से मेरे गिटहब को एक रिक्वेस्ट मारेगा, पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं जिसको, कि क्या मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मैं तुम्हारे गिटहब पे भी कर सकता हूँ। एंड मेरे पास ऑप्शन आएगा कि हाँ भाई भव्य हुडा है, उसने ये चेंजेस किया मेरी रेपो में, तो क्या मेरे को यही सेम चेंजेस अपनी रेपो में भी इंक्लूड करने हैं। ठीक है, मैं समझा? एक बार वो करके दिखा देगा तो और क्लियर हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो तो मेरे जो लोकल और गिटहब दोनों पैरेलल में चल रहे थे, अब मैं गिटहब पे आया, मैं बोला कि चलो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसमें काम हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि ये कोड संचित के पास भी चला जाए, तो मैं एक पुल रिक्वेस्ट मारूंगा। ठीक है, जब मैं पुल रिक्वेस्ट मारा तो ये मेरे को बताएगा कि एबल टू मर्ज है या नहीं। मान लो कि कुछ मतलब ऐसे कभी कभी आता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं उनको, वो अभी लेटर स्टेजेस पे आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो उस पर ध्यान भी मत दो। ऐसे एबल टू मर्ज दिखाएगा तो बोलेगा कि भाई मेरी जो चीज़ है और उसकी जो चीज़ है वो एकदम कंपैटिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा।
जैसे ही मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को वो पूछेगा कि ऐसे मैं कॉल पे बार बार उसको कॉल करके तो बोल नहीं सकता ना भाई मैंने पुल रिक्वेस्ट मारी है एक बार देख लेना, तो मैं यहाँ पे उसको मैसेज लिख दूंगा कि कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, प्लीज मतलब ऐसे वो कुछ भी लिख सकता है, लाइक वो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने क्या चीज ऐड करी है या क्या नया फीचर ऐड किया उसने। हाँ मतलब प्लीज ऐड दी फीचर्स मेड बाय मी, ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा। अब क्या होगा, ये ना ऐसे इसका टाइटल मैंने रिव्यूइंग दिया था, अभी ये ना उसके अंदर है कि मेरे यहाँ से मैं दे चुका हूँ पुल रिक्वेस्ट, इस समय संचित की मर्जी। अब देखो ये संचित के अंदर में यहाँ पे आ गया इसकी रेपो पे कि इसका कोड अभी तक चेंज नहीं हुआ है अभी। हाँ चलो अभी स्क्रीन शेयर करता है एक बार ये। हाँ लाइक मेरी ये वो थी रेपो थी जो मैंने बनाई थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसको किसने फोक किया। मेरे को दिखा रहा है कि एक बंदे ने फोक किया था जो भव्य था, एंड उसने अब एक पुल रिक्वेस्ट मारी है जो मेरे को पुल रिक्वेस्ट के सेक्शंस के अंदर दिख रही है। अब मैं चाहूं, ओपन का मतलब क्या है कि ये पुल रिक्वेस्ट अभी तक ओपन है, मैंने ना इसको रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, मेरे को उसका टाइटल दिखेगा जो उसने टाइटल डाला था, जो उसने वो डाला था एक्सप्लेनेशन वो दिखेगा। मेरे को चेंजेस दिखेंगे, लाइक उसने 2 कमिट्स किए थे इसके लिए। उसने फर्स्ट कमिट था testing.java added test.txt। अब मेरे को ये भी दिखेगा कि दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच, मतलब जो उसने दिखाया था एबल टू मर्ज वही वाली चीज है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो इधर सीधा क्लिक करके मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे करो कंफर्म मर्ज एंड ये आ गया। अभी जो ओपन पुल रिक्वेस्ट थी उसकी जगह मर्ज हो गई, मतलब जो उसने एक बार ये एक्सप्लेन करके पीछे मत जाइयो, एक बार लेट देम गेस, मतलब कि क्या होना है आगे, मतलब क्या हुआ होगा अब तेरे इसमें क्या हुआ होगा। चलो हाँ देखो अभी क्या हुआ, इसने पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होना चाहिए, मतलब देखो मैं तुमको ऐसे 2-3 सिनेरियो देता हूँ। पहला सिनेरियो ये कि मेरे गिटहब के ऊपर में चेंज हो गया होगा और मेरे गिटहब में संचित की चीजें ऐड हो गई होंगी, पहला चेंज। दूसरा चेंज, मेरे चेंजेस इसके गिटहब पे ऐड हो गए होंगे। तीसरा चेंज, इसके गिटहब के चेंजेस इसके लोकल पे चले गए होंगे या मेरे गिटहब के मेरे लोकल पे। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या हुआ है? वो आपके जो चेंज थे वो उन भैया के भी हुए, मतलब सेकंड ऑप्शन। भाव्य आपके चेंजेस संचित भैया के में गया, लोकल पे गया हुआ है इसका। मेरे लोकल पे गया या मेरे गिटहब पे गया ये बताओ। गिटहब पे गिटहब। अच्छा लोकल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है उसके? नहीं, पर गिट फाइल तो सेम है दोनों में, हो जाना चाहिए था यार। नहीं हुआ? नहीं भैया, क्योंकि जब अपन लोकल से गिटहब पे भेजते तो पुश करना पड़ता है ना, तो जो चीज गिटहब पे चेंज हुई उसको अपने आप कैसे आ जाएगी वो लोकल पे? बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली लाइक अभी मैंने ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज करी, अब अगर मैं कोड पे जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा, पहले तो यही दिख जाएगा कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम भव्य ओडा, एंड जो भी उसने चेंजेस किए थे मेरे को वो चेंजेस दिख जाएंगे, उनके कमिट मैसेजेस दिख जाएंगे। एंड अगर मैं चाहूं तो इधर जाके सारे कमिट्स भी देख सकता हूँ, लाइक ये मेरा कमिट था, ये उसके कमिट्स है, एंड ये मैंने पुल रिक्वेस्ट मर्ज करी। किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार संचित तो पिछला पेज खोलियो। ये जो ऐसे राइट में लिखा है ना, ये जो एड्रेसेस लिखे हैं 775, ये जो वेरीफाइड के पास में जो लिखा है, वो चीजें बेसिकली ना हेड बोलते हैं इनको, ठीक है, हेड्स होते हैं ये ऐसे ना रिप्रेजेंट करते हैं। अभी किसी ने बीच में पूछा था ना कि वो रीसेट वाली चीज, फिर किसी ने जवाब दिया था कि मान लो मैंने एक चीज कमिट करके पुश कर दी, अब मेरे को हटाना है उसको, क्या करूं मैं? तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं कि अपन को किसी पर्टिकुलर, मान लो कि ऐसे मैंने 6 कमिट कर दिए, मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को वापस चौथे पे जाना है, मैंने 5वीं और 6ठी वाली चीज गलत कर दिया है, तो मैं ना ऐसे 4th कमिट का एड्रेस देखूंगा और मैं उस पे रीसेट कर लूंगा, ठीक है। अभी के लिए जान लो कमांड क्या होती है वो छोड़ दो, अभी ऐसे होता है ये जान लो बस। मैंने बताया था ना कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो यहीं से वो वर्जन कंट्रोल वाली चीज आ रही है। मतलब मेरे को अभी करंट वर्जन से, मान लो मेरे को फर्स्ट कमिट पे जाना है,
तो मैं उसका एड्रेस देख के सीधा उस कमिट पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि भव्य ने जो ऐड किया वो मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा। तो इसी से वर्जन कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आता है। किसी को कुछ पूछना है? तो मुझे ये फुल पूछना है, जैसे भैया ने जो चीज आपको भेजी, संचित भैया को भेजी, अगर वो आपने एक बार देख लिए पर आपको वो काम की नहीं लगी, मतलब वो आप रखना ही नहीं चाहते उस गिटहब पे, उनने तो भेज दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, ओपन भी कर ली, पर अब आप हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उसके लिए पहले लोकल पे कॉपी करना पड़ेगा, और लोकल पे कॉपी करके उसको हटाना पड़ेगा। फिर वही बता रहे थे कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाने के लिए ही हेल्प होती है। एंड पुल रिक्वेस्ट काफी बड़ी चीज है। लाइक अगर पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो रही है तो जो ओनर है वो यूजुअली काफी देख के मर्ज करेगा तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही सीधा जाके देखा 2-3 चीजें जैसे मर्ज नहीं होती है, तो यूजुअली एरर मिलता नहीं उसमें। इसमें बताओ किसी को डाउट है कि पुल रिक्वेस्ट क्या है, क्यों हो रही है? भैया ये नहीं हो सकता है कि पहले हम रिव्यू कर ले उस चेंजेस को, उसके बाद हम मर्ज करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पुल रिक्वेस्ट पड़ी रहेगी। लाइक अभी मैंने मर्ज कर दी थी तो इधर आ नहीं रही। अगर मैं ओपन रखता, ये मैं पूरे टाइम, हो सकता है मेरे को 10 दिन चाहिए इस पुल रिक्वेस्ट को एनालाइज करने के लिए, मैं 10 दिन में पूरा एनालाइज करता एंड फिर उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता था। पुल रिक्वेस्ट कहीं नहीं जाने वाली। और कुछ किसी को पूछना है? अच्छा, किसी को ये पता है कि अब मैं ये लोकल पे कैसे लाऊंगा, एंड मेरे लोकल पे आया होगा कि नहीं आया होगा ये? क्लोन। फिर से मैं क्लोन करूंगा। क्लोन करना ऑप्शन है ही, उसके अलावा कोई और चीज पूछ रहे हैं? क्लोन तो हो ही जाएगा। क्लोन तो हो ही जाएगा। अब एक बात क्लोन ऐसे समझो, हम एक क्लोन बना रहे हैं। अब एक ही चीज का बार बार क्लोन बनाना इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है ना। मतलब ऐसे हर बार तुम एक फाइल को, जैसे चेंज हुई कोई फाइल, ऐसे तुम कहीं काम कर रहे हो, ऐसे दिन में 10 चेंजेस हो गए, तो तुम क्या 10 के बाद में ऐसे मतलब हटाओगे अपनी फाइल, फिर नहीं डालोगे, फिर हटाओगे, फिर क्लोन करोगे? ऐसे तो नहीं होता ना। कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा उसके लिए कि तुम्हारे में फाइल रहे, बस चेंजेस आ जाए। भाई अगर अपन रिवर्स प्रोसेस कर सके, जैसे अपन लोकल से पुश करके गिटहब पे करते, तो अगर अपन ऐसा कुछ कर सके कि जो चेंज गिटहब पे हो रहा हो वो मेरे डायरेक्ट लोकल में आके भी चेंज होने लग जाए, अगर कुछ लिंक कर सके। उसके लिए कमांड होती है। जब पहले दिखा दे लोकल में चेंज नहीं हुआ है। हाँ वही दिख रहा है इधर, hello.js। हाँ ठीक है। तो अगर अब मैं गिट पुल करता हूँ, गिट पुल करके कमांड है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर से मेरे लोकल से उसमें जा रहा था, गिट पुल ओरिजिन मास्टर से बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा। वही जो 2 फाइल्स उसने बनाई थी वो ऐसे मेरे पुल इसमें आ और गई। पुल रिक्वेस्ट को लिंक मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुल रिक्वेस्ट अलग चीज है, पुल अलग चीज है। अभी पुल हुआ है, पुश पुल अलग चीज है, और पुल रिक्वेस्ट अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। उसको वैसे मत सोचना। इधर वो दिखा भी रहा है कौन से हेड से कौन से हेड तक उसने अभी वो किया। किसी को कुछ डाउट? अच्छा, इसमें एक बार ये फोटो यही थी बेसिकली। जब हमने अभी वर्किंग डायरेक्टरी में थे, जब हमने ऐड किया तो स्टेजिंग एरिया में गए, कमिट किया तो लोकल रेपो में गए। अब अगर हमें उसको रिमोट रेपो में डालना है तो हम पुश करेंगे, अगर हमें रिमोट रेपो से अपने में लोकल रेपो में वापस लाना है तो पुल करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो फोक हो गया, क्लोन हो गया, ऐड हो गया, कमिट हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया, पुल रिक्वेस्ट हो गई। देखो किसी को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो कि ये वाला पार्ट वापस समझना है या कुछ भी, बता दो, नहीं तो फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक बार सब यस लिख दो, जिसको आ गया समझ, नहीं आया तो अनम्यूट करके बोल दो, जैसे मन चैट में लिखना है चैट में लिख दो।
सही। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं टास्क की तरफ कि क्या तुम लोग को करना है। तो देखो, अभी तुम लोग ने सब समझ लिया, अब तुमको इसमें से कुछ कुछ चीजें अनित, हाँ भाई यार ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। कोड तो वो ऐसे 6-7 बार करोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे स्टेप वाइज मेरे को पता है याद नहीं होते होंगे, बट थोड़े टाइम में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीजें हो क्या रही हैं। तो कोड ये इसका क्या है, प्रोसेस तो देख लो, मैं लिख ही देता हूँ। इनफैक्ट तुमने गिट पहले क्लोन कर लिया, फिर तुमने गिट ऐड डॉट करा, फिर तुमने गिट कमिट किया, फिर तुमने गिट पुश किया। सो सिंपल, इतनी ही चीजें हैं। अच्छा यार, एक और चीज जो मैंने वो मिस कर दिया, जब हम गिट कमिट करते हैं तो उसके साथ में हम कमिट मैसेजेस लिखते हैं। वो कमिट मैसेज, तो कमिट मैसेजेस काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको काफी अच्छे फॉर्मेट में लिखना होता है। मतलब ये अच्छी हैबिट होती है। लाइक अगर मैंने उसको लिखा, तो अगर मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ मैं उस कमिट मैसेज में एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो चेंज। ऑल्सो एक और चीज होती है कि जैसे ही हम, हाँ डैश एम करके, बिल्कुल लाइक अगर मैंने एक फाइल ऐड करी है तो मैं लिखूंगा added hello.js, ये जो भी, मैं उस कमिट छोटे से मैसेज में उस चेंज को वो करना चाहूंगा एक्सप्लेन, ताकि ट्रैक करना इजी रहे। ऐसे सोचो 1000 कमिट हुए तो एंड में देख, एक छोटे से मैसेज देख के मेरे को समझ आ सकता है इस कमिट में एक्चुअली हुआ क्या। हाँ, आई गेस आगे बढ़े, मैं बताऊं कि क्या करना है। सर मेरा एक इशू अभी भी आ रहा है, जो फाइल थी ना जीटी हिडन फाइल, वो अभी भी शो नहीं हो रही है। विंडोज है, मैक है? विंडोज है भैया। हिडन फाइल एक बार संचित इसको बता दो। तुमने गिट इनिट रन किया? हाँ गेट इन एंड रन किया, तो उसके बाद भी नहीं आ रही है फाइल? नहीं, हिडन फाइल बता देना, वो कैसे तूने हिडन को विजिबल किया था। हिडन को विजिबल करने के लिए तो कुछ नहीं, वो फोल्डर में जा एंड व्यू में जाके हिडन को वो कर दे, शो हिडन आइटम्स। प्रणय उसके कोई दिक्कत नहीं है, गिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिवर्सल चीज है। मतलब अगर तुमको कोडिंग नहीं आती तो कुछ तुम टेक्स्ट फाइल के लिए भी यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, अपन एक बार आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट से बता देता हूँ कि करना क्या है अपन को। और संचित मैं ही रेपो बना दूं? हाँ देख ले, जैसे भी करना है। ओके। तो देखो, मैं एक नई रेपो बना रहा हूँ, ये तुम लोग का ही काम है। रेपो का नेम अपन रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, गिट टास्क रख लेते हैं, ठीक। क्रिएट कर देते हैं इसको। अब देखो तुमको क्या करना है ना, तुमको ऐसे ना इस रेपो पे जाना है, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार, अभी मत जाना, मैं बताऊंगा फिर करना। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, अभी तुम फोक नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी भी तुम ऐसे एम्प्टी रेपोजिटरी को फोक नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तुम ऐसे कुछ होगा ही नहीं उस रेपोजिटरी में, तो फोक क्या ही करोगे। तो दैट इज अ प्रीटी ऑब्वियस थिंग। देखो आ गया ना कि मैंने क्लोन करी है एम्प्टी रेपोजिटरी। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ। भैया हेलो। बोलो। हाँ बोलो। इससे पहले जो स्टेप्स करे वो क्या थे? इससे पहले जो स्टेप्स करे क्लोन करने से पहले। अरे वो बेसिक वो चेंज है यार। लाइक जो बाबा एक सेकंड रुक जा। जो गिट क्लोन था,
गिट क्लोन से पहले या किससे पहले? ये बोल रहा है क्या भाई, ये वाले? हाँ भैया हाँ। अरे ये कुछ नहीं है भाई, सीडी चेंज डायरेक्टरी होता है। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ऐसे ना तुम्हारी ऐसे मतलब मान लो ऐसे 2 डायरेक्टरीज हैं, तुम इस डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हो, तो हर डायरेक्टरी में ना ऐसे 2 फाइल्स होती हैं। एक फाइल का नाम होता है डॉट डॉट, एक होता है डॉट। तो डॉट डॉट से तुम पिछली डायरेक्टरी पे चले जाते हो और डॉट से तुम अगली डायरेक्टरी पे चले जाते हो। तो सीडी डॉट डॉट जो होता है ना, तो इससे तुम बस जैसे गिट अंडरस्कोर सेशन एक डायरेक्टरी है, तो मैं एक तो है कि मैं भाई इसको टर्मिनल पहले बंद करूं फिर नए सिरे से करूं, तो इससे अच्छा मैं पीछे ही चला गया ना डायरेक्ट। और फिर मैं डेस्कटॉप पे आके ये जो कमांड होती है ना, ये थोड़ी सी डेंजरस ही होती है, लिखना मत ऐसे, बस मतलब पता ना हो क्या होता है तो इसका। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जैसे गिट अंडरस्कोर सेशन नाम की जो फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, वो परमानेंटली हट जाएगी, मतलब वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, वो गायब भी हो जाएगी सिस्टम से डायरेक्ट। और क्लियर बेसिकली कुछ नहीं है, बस ऐसे स्क्रीन नीचे कर देता है वो। मतलब वो ऐसे कोई इन तीनों में ऐसे गिट का कोई रोल नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल कमांड लिनक्स कमांड्स है, लिनक्स मैक मतलब कोई भी कमांड्स है वो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गिट कमिट तो भैया ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाके करेंगे ना विंडोज में? कमांड में अब ये कमांड्स चलती है नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में तुम गिट बैश में कर सकते हो। जब तुम गिट डाउनलोड कियोगे ना, तुम्हें एक वो कमांड प्रॉम्प्ट टाइप चीज मिली होगी, उसको बोलते हैं गिट बैश। उसमें तुम ये सब कमांड्स रन कर सकते हो। अच्छा एक चीज रह गई, गिट लॉग रह गया ना। हाँ रुको मैं एक बार बता देता हूँ भैया। मेरे को एक डाउट था भैया। बोलो 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 भैया। मैं जैसे अपने में लिख रहा था वो गिट INIT, तो वो जगह परमिशन डिनाइड लिख रहा है। तुमने सेटअप सही से किया है? हाँ सेटअप सही से किया है। मतलब क्या वर्क कर रहा है अभी तक तुम्हारे उसमें, ये बताओ। मैंने मतलब वो मैं इसको प्रोग्राम फाइल्स और गिट फोल्डर में ले आया पहले CD से, उसके बाद उसमें लिखा गिट INIT। तुम किस फोल्डर में करना चाह रहे हो, पर अच्छे से एक्सप्लेन करोगे? जैसे मैंने जब इसको खोला ना, मतलब ये गिट बैश को, तो ये था मेरा वो C यूजर्स में, तो मैं उसको C यूजर्स से C प्रोग्राम फाइल्स और गिट में लेके आया। फिर उसके अंदर मैंने किया गिट INIT। अच्छा एक काम करना, ये एक बार सेशन के बाद पूछना इसको, ठीक है? ठीक। या तो फोटो भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो किसी को भी। हाँ मतलब फोन नंबर है ना तुम्हारे पास, पोस्टर पे फोन नंबर था, उसमें से किसी को भी भेज दो तो फिर बता देंगे, ठीक है? एक बार आगे अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वो छोटा मोटा होगा। हाँ बोलो 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 बोलो। ये जो बोल रहा है वो मेरे साथ भी होता था, पर जिस फोल्डर में काम करना है उसमें राइट क्लिक करके गो टू गिट बैश करने से फिर हो जाता था आगे। अच्छा ओ तुम फोल्डर के अंदर गिट बैश नहीं खोले होगे। फाइन फाइन फाइन, समझ गया। हाँ शुभम समझ गए तुम? नहीं भैया। तुम क्या बोल रहे हैं? प्रशांत एक बार चलो तुम ही एक्सप्लेन करो। फोल्डर के अंदर ऐसे गिट बैश खोलना पड़ता है टर्मिनल। प्रशांत एक्सप्लेन कर दो इसको एक बार। हाँ तू जहाँ पे गिट का अपना काम करना चाहता है उस फोल्डर में जा और वहाँ पे राइट क्लिक करके गो टू गिट बैश या फिर गिट बैश हियर कर दे, तो फिर वो ओपन होगा, उसमें अपना कोड रन करना चल जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं गिट लॉग बता देता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ करना क्या है। देखो ऐसे गिट लॉग क्या होता है, अभी ऐसे लॉग वर्ड तो सुना ही होगा सबने, तो लॉग क्या होता है एक बार बताओ चैट में थोड़ा सा, या अनम्यूट करके कोई बता सकता है तो। व्हाट इज लॉग? लॉग जहाँ रिकॉर्ड करके रखे, मतलब वो स्कूल में लॉग बुक नहीं मिलती होती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे वही चीज है। बढ़िया। तो बस गिट लॉग क्या करता है, जो हमने बोला इतनी देर से हम बोल रहे ना कि ट्रैक करके रखेगा, ट्रैक तो कहाँ रखेगा, तो ये लॉग है, इसमें ट्रैक रखता है। देखो समझो अब क्या हुआ, मैंने अपनी रेपो को भी क्लोन कर रखा है, तो इसने बोला कि ऑथर कौन है इस रेपो का, भव्य ओडा। उन्होंने भाई भव्य ने क्या किया, एडिड एक फाइल ऐड करी, ये मेरा कमिट मैसेज था अगर याद हो तो। फिर मैंने ये जो हेड था ना, तो जो उसके ऊपर डिस्प्ले होता है ना, वो ऐसे फर्स्ट शायद 7 या 6 लेटर्स डिस्प्ले होते हैं फर्स्ट के। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट कमिट था मेरा, और उसके बाद में ये संचित ने मतलब पहला ऐसे ना, ये नीचे से ऊपर होते हैं, देखो तुम टाइम भी देखो तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली चीजें हैं। गिट लॉग क्या करता है, पूरी चीज को मेंटेन करके रखता है
कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ऐसे मैंने गिट लॉग किया, मान लो कि मेरे को अब इस कमिट पे जाके करना है, तो उसके लिए फिर होता है कि तुम इस कमिट पे डायरेक्ट चले जाओ। ऐसे वो कमांड भी रहने देते हैं, वो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो एक बार टास्क समझा दे बस उनको। अब मैं टास्क की बता रहा हूँ। देखो अब एक बार मेरे गिटहब पे आई गेस चला गया है, वो मैंने चला दिया है क्या? हाँ सुनो, देखो तुम्हारा अब क्या काम है, बहुत इजी सा काम है। ये देखो git अंडरस्कोर टास्क नाम की एक मेरी रेपो दिख रही है तुमको, ये मैं लिंक भी तुमको डाल देता हूँ यहाँ चैट बॉक्स में। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करो सब लोग, और ना क्या करो, तुम्हारा काम है इसको फोक करना, ठीक है, गिटहब से। मतलब अभी इस केस में जैसे मेरा गिटहब ये है, तुम मेरे गिटहब से फोक करोगे, अपने पास अपने सिस्टम में लाओगे, कोई एक फाइल ऐड करोगे इसके अंदर, ठीक है, अपने नाम की कोई भी एक, और उसको अपने नाम से करना ताकि पता लग जाए कि किसने कर हाँ, दिया। जो सबसे पहले करेगा ऑब्वियसली, मतलब काफी बढ़िया बात है, ऐसे कुछ दे नहीं सकते हम अभी, बट मतलब अच्छा ही है, कर लो। समझ गए? मतलब देखो क्या करना है, मेरी रेपो से फोक करना है, कुछ भी एक फाइल ऐड कर दो अपने नाम की, और वापस से उसको एक मेरे को पुल रिक्वेस्ट मार के देनी है तुमको। मतलब पहले अपने लोकल पे लेके जाओगे, पहले तो फोक करके अपने गिटहब पे लाए, फिर अपने गिटहब से क्लोन करके अपने लोकल पे लाए, लोकल से चेंजेस करके पुश करके गिटहब पे लेके गए, और फिर मेरे गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट मारनी है। तो पुल रिक्वेस्ट मारने का ट्राई करो। जिसको क्वेश्चन समझने में दिक्कत है मेरे को बताओ, जिनको नहीं है वो शुरू हो जाओ। बस ये फाइनल टास्क है, इसके बाद में अपन सेशन क्लोज करेंगे। भैया वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैंने जहाँ फाइल डाउनलोड करी थी ना, यूजर्स में खोल के देख लिया मैंने। आप एक बार भी आप स्क्रीन शेयर करके बता दोगे संचित भी, आपने जैसे पहले बताई थी विंडोज का क्या चीज, मतलब वो हिडन फाइल में शो ही नहीं हो रहा, शो ही नहीं हो रहा, फोल्डर ही शो नहीं हो रहा। अब उसको हिडन आइटम्स बता दे एक बार। मैं फिर से एक नया बना के दिखा देता हूँ। संचित में 1 मिनट में आ रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं फिर से एक बार वो करके दिखा दूं, नया एक बिल्कुल नई रेपो बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ लाइक, अब इसको अगर मेरे को रेपो बनाना है तो मैंने कैसे किया था, सबसे पहले करेंगे गिट इनिट, ये करते ही मेरी डॉट गिट फाइल तैयार हो जाएगी। उसमें वो दिखेगी कैसे, test1 फोल्डर होगा मेरा, ये रहा, दिख रही है ना एक बार सबको स्क्रीन, ये बता दो। हाँ भैया। हाँ भैया। कुछ नहीं करना है, होम इधर अगर विंडोज 10 ही है तो व्यू में जाके हिडन फाइल्स को टिक कर दो। इसमें काफी चीजें होती है, भैया देखनी हो तो कभी। ओके भैया। भैया VS कोड में कैसे स्टार्ट करें, मतलब समझ नहीं आ रहा। क्या स्टार्ट करना है, VS कोड की जरूरत नहीं है यार, तुम सीधा गिट बैश भी कर सकते हो। मतलब लाइक अगर इस फोल्डर में जाके मान लो तुम्हें कुछ वो करना है, कुछ नहीं करना है, एक जाओ नया फोल्डर बनाओ, ठीक है, इस फोल्डर पे खोल के यहाँ पे कर दो गिट बैश हियर, बस खत्म हो गया। यहाँ पे जो कमांड लिखनी है तुमको वही लिखो। ये बेसिकली वही चीज है जो मैं VS कोड में कर रहा था, बस ये एक अलग टर्म विंडो खुल गई है उसको करने के लिए, एंड वो फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तुमको दिख रहा होगा desktop/new फोल्डर। ओके भैया। भैया ये क्लोन नहीं हो पा रहा है, मतलब बता रहा है रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या गलती हो रही है?
रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ वही जो भव्य ने कमांड लिखी है, एक बार वही सेम करके देखो। सौरभ कुछ नहीं करना है, भव्य ने जो ऊपर लिंक दिया है गिटहब का, हाँ वही भव्य तेरा माइक ऑफ है। ओह आई एम सो सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। गिट क्लोन वाले जो कमांड है ना, ये मत लिखना, ये तो मेरी रेपो क्लोन कर देगा, तुमको फोक करना है। फोक हो गया क्या तुम्हारा? मैंने फोक कर लिया उसके बाद हेलो हाँ बोलो। फोक कर लिया उसके बाद वो जो कोड था उसमें, हाँ मैं क्लोन ही कर रहा था, तो उसमें जो यूआरएल था वो मैंने टाइप किया खुद से भी, बट उसके बाद भी बता रहा है रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार मेरे को एग्जैक्टली कमांड लिख के भेजना एक बार, कौन सी करी है। फोक करने के बाद ये करना है कि फोक करने के बाद में उसको अपनी रेपो को क्लोन करना है अपने लोकल सिस्टम में। फोक से तुम्हारे गिटहब पे आ गया ना, अब उसको लोकल सिस्टम में क्लोन कर लो, ठीक है। लोकल के बाद में फिर उसमें कोई भी एक अपने नाम की फाइल बनाओ, फिर उसको जैसे मैंने बताया था ना, मैंने लिखा था अभी ऊपर ऐसे git add डॉट git commit करना है, फिर git push origin master, बस ये चीज करनी है। अच्छा git commit dash बिना मैसेज के करने के देखना कुछ अलग आएगा क्या? मतलब अभी मत करना, सेशन के बाद कर लेना। हाँ, अभी तो पंगा हो जाएगा। अभी git commit dash m ही करना, मतलब dash m के बाद कुछ मैसेज डाल देना। अभी मैं ये कमांड टाइप कर रहा हूँ गेट क्लोन, फिर उसके बाद ये स्पेस दे यार, एंटर मत मार उसके बाद। हाँ नहीं स्पेस दे रहा हूँ, एंटर नहीं मार रहा हूँ, वो तो यहाँ पे लिखने में ऐसा हो गया। तो उसके बाद बता रहे रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके अच्छा सौरभ कुछ नहीं करना है, जो भव्य ने लिंक डाला है उसकी रेपो को फोक करो, उसकी रेपो को जो कर चुका है। अच्छा नहीं वो पूछ रहा था ना कि उसको क्या करना। नहीं मैं एक बार ईशान को बता रहा हूँ। अच्छा तू सौरभ बोल रहा है उसका नेटवर्क इशू है, तो वो पूछ रहा था क्या करना है। ओके मैं एक बार ईशान को बता दूं क्या पहले? हाँ तो बता। ओके एक बार स्क्रीन शेयर बंद करना। अच्छा ईशान एक बार देखना, बाकी लोग भी एक बार देख लो। मेरे हिसाब से एरर आना नहीं चाहिए, ऑल्दो मैंने अभी ट्राई नहीं किया। देखो यही लिंक, देखो मेरे तो आ रहा है भाई, देख सेम तूने जो लिंक दिया है वही मैंने टाइप किया है, मैंने कुछ अलग तो नहीं किया है। हाँ बट मेरा इसमें ऐसा शो कर रहा है फेटल रिपोजिटरी डज नॉट git dash वर्जन वर्क कर रहा है। क्या चीज? अरे भैया गलती से हो सकता है गलत टाइप किया होगा, तूने तो लास्ट में डॉट गिट लिख दिया, वो नहीं लिखना होता। अच्छा ओके हाँ अब सौरभ को एक्सप्लेन कर दे समझे। सौरभ कुछ नहीं करना है, भव्य ने जो एक लिंक दिया ऊपर अपने गिटहब का, उसके गिटहब से को फोक कर, उसके गिटहब को क्लोन कर अपने में, एंड उसमें अपने नाम से कोई भी फाइल बना दे, एंड वो फाइल अपने गिटहब पे डाल के भव्य को एक बार पुल रिक्वेस्ट मार दे। भव्य एक बार देख आशुतोष ने पुल रिक्वेस्ट दी होगी। हाँ आशुतोष ऋषिका दोनों ने कर दी। सही यार, ग्रेट। मेरे से पहले सेशन में पुल रिक्वेस्ट हुई नहीं थी, मेरे को याद है। समझ आ गया, बहुत बड़ी बात है। काफी सही। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, चलो पुल रिक्वेस्ट तो जिन्होंने मारी हो तो बहुत ही बढ़िया, फोक क्यों नहीं कर पा रहे हो? फोक तो एक बटन दबा के करना है। 38 लोगों ने किया, 80 लोग हैं मीटिंग के अंदर। भैया मैंने फोक कर लिया और एक वो फाइल बना भी लिया, पर ये जब उसको मैं कर रहा हूँ उसके बाद गिट ऐड तो नहीं हो रहा है। क्या शो कर रहा है? गिट ऐड पे शो कर रहा है फेटल अनेबल टू क्रिएट, वो जो भी फिर लिख रहा है उसका एड्रेस सी यूजर्स योर शॉप GI वो .git index.log फाइल एक्सेस। स्क्रीन शेयर कर दे या तो एक बार भाई। हाँ भैया। भैया गिट इनिट करने के बाद गिट क्लोन करना होगा। गिट इनिट नहीं करना ना भाई, फोक कर रहे हैं तो गिट ऑलरेडी है। अच्छा तुम लोग को समझ आया ना कि गिट इनिट करने में और फोक करने में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अभी क्रिएट्स का भी आ गया मेरे पास पुल रिक्वेस्ट। मैं करूं स्क्रीन शेयर में अभी? हाँ करो। अच्छा मीटिंग अभी लीव मत करना, मतलब जिनका हो भी जाए ऐसे वेट कर लो थोड़ा सा। जिनका नहीं होगा भाई लीव।
भाई आप इनिट और फ्लोक में बता रहे थे, क्लोन में कि इसमें डिफरेंस क्या बता रहे थे ये वाला आप? बनाया, मैंने ये बनाया था फाइल, तो ये बन गया। मैंने इसमें लिखा वो, यार तुम पहले तो किसी फोल्डर में बना के करो। तुम कहाँ बना रहे हो ये फाइल? ये देखो, तुम सीधा सी में बना रहे हो, सी ड्राइव में बना रहे हो। अच्छा नहीं, फोल्डर में ही है। एक बार टर्मिनल दिखाइए अपना। इसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो क्या है। अरे वो उसके अंदर है नहीं। हाँ ठीक है, गिट स्टेटस डाल, गिट स्टेटस, रुक जा, गिट स्टेटस डाल। हाँ तो तू गलत उसमें है, आगे दूसरी डायरेक्टरी में जा। अरे सीधा एक काम करना, जो फोल्डर है उसमें राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर कर दे। मैंने वैसे किया था, हो नहीं रहा था फिर। अच्छा कोई नहीं, एलएस एलएस करना, एक बार एलएस लिख, एलएस। इसमें से वो है क्या तेरी सी ड्राइव में? अभी सी ड्राइव में ना? हाँ तो सीडी जो कर रहा है तू, सीडी गिटर उसको टास्क कर एक बार। बढ़िया, एंटर। अब गिट स्टेटस चेक कर। हाँ अब कर ले वो चेंज जो करना है तेरे को। अब यहाँ पे फिर से बनाओ ना। हाँ इसका गिट ऐड। हाँ, इसमें डॉट भी देना होता है क्या? बेसिकली अगर तू डॉट देता है तो वो सारी अनट्रैक फाइल को फिर ऐड कर देता है। अगर तू गिट ऐड के बाद एक पर्टिकुलर फाइल का नाम देगा तो वो सिर्फ उसी फाइल पे फोकस करेगा। इसके बाद क्या करना था गिट ऐड के बाद? देखो कमिट। तो भैया इसमें भी मेरा वो भी ऐड नहीं हुआ है, गिटहब, उसको कैसे ऐड करेंगे? गिटहब ऐड नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ क्या? ओ अबे लिख, ये जो ऊपर लिखा है ना, किन गिट कॉन्फ़िग -- global user dot email, ऐसे वो जो लिखा है वो कर दे। ये चीज ऐसे मतलब करके आता तो बेटर होता। -- global जो भी ऊपर कमांड लिखी है ना, बस उधर डबल कोट्स में अपनी ईमेल वगैरह लिखी है, स्क्रीन शेयर ऑफ करते। अरे वाह यार, 7 लोगों के पुल रिक्वेस्ट आ गए, ग्रेट यार। ऋतुराज, सौहृदय, प्रियंका, मरकरी, अच्छा ये हृदय एक्सेप्ट करता है बिल्कुल। अब एक्सेप्ट एक बार साथ कर में ले कर ले। खुश जाएंगे। चलो ठीक है। आशुतोष, ऋषिका, सारी एक साथ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। हाँ अंकुर भैया को डीएम कर लो भाई। क्या? कुछ नहीं, जिसने पुल रिक्वेस्ट मार लिया। अंकुर भैया है ही नहीं मीटिंग में, आएंगे। वही वो छोड़ के चले गए थे, वो मीटिंग लिमिट एक्सीड हो गई थी ना। आएंगे आएंगे, अंकुर भी आएंगे, उनसे ले लेना पार्टी, दे देंगे वो। भैया मैंने अभी ये कमांड रन किया था, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, तो उसके बाद क्रेडेंशियल्स मांगा, तो मैंने साइन इन विद ब्राउज़र किया। उसके बाद जो ये गेटअप वाला पेज है जो भैया अभी शेयर किए, तो उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे नाम वाला जो मैंने फाइल ऐड किया था वो शो नहीं कर रहा, तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार तू भी स्क्रीन शेयर करके दिखा दे यार, समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए।
क्या दिक्कत है। जिन जिन ने पुल रिक्वेस्ट मारी है मैं उनकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर चुका हूँ, बस 1 मिनट और। ये मतलब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इस पे शो नहीं कर रहा। मैंने अभी अपने नाम का एक फाइल ऐड किया है यहाँ पे। हेलो, हाँ बोलो। मैंने अभी जो ये रिपोजिटरी थी इसको क्लोन करने के बाद इसमें एक फाइल ऐड की, ठीक है, कमिट भी कर दिया उसको। फिर उसके बाद git push origin master मैंने कमांड रन किया है। तो उसके बाद मेरे से क्रेडेंशियल मांगा तो मैंने साइन अप विद ब्राउजर किया। तो उसके बाद तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए था और शो करना चाहिए था यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद। git push दोबारा रन करके देखो अगर। अच्छा, ओके, मैं करता हूँ। अभी भी मेरे को देखो, पुल रिक्वेस्ट तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फोक तो एटलीस्ट कर लो यार। मतलब 41 ही फोक हुए हैं, बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है तो बताओ ना क्या दिक्कत हो रही है। मतलब फोक तो एटलीस्ट सब कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बटन दबाना है जाके खाली। भैया ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, नहीं समझ आ रहा। ऐड करने के बाद क्या करना है? देखो ऐड तुमने ऐड वाली कमांड के बाद या एक्चुअल मतलब क्लोन फोकस के बाद? अब कमांड के बाद। हाँ, कमांड तो कमांड के बाद कुछ नहीं यार, कमिट वाली कमांड करनी है ताकि हम जो चेंजेस किया वो कमिट कर दें। git commit -m बताया था ना, वो कमांड रन करो। अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ। मैंने दोबारा से git push origin master कमांड रन किया, उसके बाद भी नहीं शो हो रहा वहाँ पर। अच्छा, जिनकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई, मैं एक बार पीपीटी को अपलोड करके तुमको एक बार ड्राइव पे तो एटलीस्ट दे ही देता हूँ यार। स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा दो फिर एक बार क्या हो रहा है। क्या हाँ, हर बार पासवर्ड मांगेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें एक ऑप्शन होता है लाइक अलाउ ऑलवेज का, वो देख लो। अगर नहीं आ रहा विंडोज पे तो नहीं मांगता मेरे को। विंडोज में क्या? विंडोज पे नहीं मांगता शायद बार बार। कौन सा यूज कर रहे हो अनित? हेलो भैया, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? विंडोज पे नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही कोई अगर शेयर कर रहा है तो। दूसरी चीज, विंडोज यूज कर रहे हो तो नहीं मांग रहा पासवर्ड, ऐसा संचित कह रहा है। तुम कॉन्फ़िगर करो ग्लोबल। फर्स्ट टाइम पे मांगता। अभी दिख रही है? हेलो, हाँ जी, दिख रही है। तो मैंने दोबारा से ये git push origin master किया, उसके बाद भी यहाँ पे अपडेट होना चाहिए था फाइल, बट शो नहीं कर रहा है। तेरे इसमें अपडेट होगा ना भाई। अच्छा, तूने git push origin master कर दिया? तूने कुछ चेंजेस किए थे उसमें? एक बार दिखाइए अपना फोल्डर, दिखाइए अपना। एक बार एक काम कर, इस फोल्डर में जा git bash से, एक बार देख git स्टेटस क्या है। अरे तूने कमिट नहीं किया यार। कमिट ही नहीं किया तूने। पुश कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि तूने जब तक चेंज कमिट नहीं किया। तूने ऐड किया? नहीं, मैंने ऐड करने के बाद वैसे कमिट किया था, फिर से कर देता हूँ। -m लो, मैं तुमको ड्राइव का लिंक भी 1 सेकंड में दे रहा हूँ चैट पे, वो पीपीटी का है। यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहा, फेटल अनेबल टू डिटेक्ट ईमेल एड्रेस। ये तो भैया मेरा भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? रुक जाओ भैया
कमिट करने पर ये ऑथर आइडेंटिटी तो अननोन हाँ 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 एग्जैक्टली, तो ये चीज कॉन्फ़िगर होनी चाहिए थी। इसके लिए वो 2 कमांड्स रन कर लो, जो ऊपर रन में दिए ना, git config -- global, एक बार वो रन करो अच्छे से। अच्छा हाँ सारंग आ गई है तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट, मैं कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, वो तुमको दिख ही जाएगा। अभी भी 45 पोल्स है, बाकी लोग प्लीज फोक करो। गिट जब कमिट कर दिए, हेलो बोलो बोलो। हाँ, गिट कमिट कर दिए, उसके बाद फिर पुश कैसे करेंगे? git push origin master। हाँ, वो किया तो वो आता है कि origin please make sure that you have correct access rights and the repository exists, could तूने not read from मेरी उसको डायरेक्ट क्लोन किया है तूने, और मेरे पे पुश करने की कोशिश कर रहा है गेस। आपसे क्लोन किए थे, उसके बाद फिर अपने भाई जिसका भी माइक है प्लीज अनम्यूट कर लो। ईशान अनम्यूट नहीं म्यूट। हाँ हाँ मतलब आपके से फोक किए थे, उसके बाद फिर अपने में आके अपना लिंक से क्लोन किया उसको। तो तेरे लिंक से उसके क्लोन बाद किया तूने, तो गिट स्टेटस एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दे चल। अच्छा मीनवाइल भैया एक बार ये पीपीटी, एक सेकंड भाई, ये पीपीटी एक बार देख लो, वर्क कर रही है ना, मेरा लिंक चल रहा है ना? हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? कमिट कैसे, कमिट में कौन सा कमांड था वो बता दीजिए। हाँ एक्सेस डिनाइड भैया विजिबल है। अच्छा ओ इसके एक्सेस डिनाइड, ओके माय बैड, वेट हाँ वो पब्लिक कर दो। देखो अब आई गया एक्सेस, फिर से पुश करे क्या? हाँ भैया बढ़िया। कमिट अच्छा वाला एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्फ़िग वो लोग कर रहे थे, जब अगर तुम चेक करना है कि तुम्हारा कॉन्फ़िग वो हो गया कि नहीं, तो एक बार git config -- list करके कमांड है, वो रन करके देख लो, तुम्हें उसमें दिख जाएगा तुम्हारा user.name सेट है कि नहीं, user.email सेट है कि नहीं। मीनवाइल कमांड लिख दे, तू गिट स्टेटस लिख। गिट स्टेटस, हाँ भाई ये कमांड रन करके देख लो एक बार। हाँ तो देखना, तूने ऐड ही नहीं करे चेंजेस, अब तू ऐड करेगा तो होगा ना काम, तूने ऐड ही नहीं करे चेंजेस को। और एक सेकंड, तू गिट टास्क के अंदर है भी नहीं, पहले लिख cd git _ task, पहले उस फाइल के अंदर घुस तो। बढ़िया, अब देख, अब गिट स्टेटस लिख, अब यहाँ पे तेरे को वो चेंज दिखाएगा तेरी फाइल का। हाँ देख, अब कोई चेंज ही नहीं हो रखा है क्योंकि तू चेंजेस बाहर कर रहा था। अब वापस जाके देख तू चेंजेस कहाँ पे कर रहा था, तू चेंजेस बाहर कर रहा था और काम अंदर से कर रहा था, ये दिक्कत हो रही थी। अच्छा तो अब फिर से ऐड कर दे। नहीं तेरा कोई चेंज होना भी चाहिए ना, उसके लिए एक बार मेरे को दिखा कहाँ पे चेंज कर रखा है तूने। अच्छा फाइल फोल्डर जो भी है वो दिखा एक बार, ये वाला भैया। अब देखना तू गिट टास्क के बाहर, गिट टास्क के अंदर है वो गिट वाला फोल्डर, तो गिट टास्क के बाहर चेंजेस करके क्या ही कर लेगा, तो इस चेंज को अंदर करना। हाँ यहाँ पे डाल, बढ़िया। अब जाके चेक कर गिट स्टेटस, तो उसमें आ जाएगा चेंज, तो ऐड और वो सब कर दो। पुल रिक्वेस्ट आ गया भाई, इतने सारे लोगों की पुल रिक्वेस्ट हो गई, क्या बात है, वाह यार, बढ़िया है बढ़िया है, सबको समझ आ गया मतलब, है ना? ऐसे ना IEEE मतलब लीड के अंदर में चीट शीट कहाँ मिलेगी, गूगल कर ले भाई, मिल ही जाएगी कहीं तो। ये हमारा एम था खाली एक मतलब वो देना किक ऑफ कि तुम लोग कैसे शुरू कर सकते हो, बाकी तो यार गूगल करोगे कि मेरे को गिट में ये करना है तो बहुत आराम से मिलेगा। भैया गिट टास्क को क्लोन कैसे करें, गिट क्लोन और फिर आगे लिंक। भैया मेरा भी एक गड़बड़ हो रहा है, स्क्रीन शेयर करूँ क्या?
कर हार्दिक तेरा हो गया तो तू स्क्रीन शेयर बंद कर ले। अच्छा एक बार ना अपन एक बार पहले सेशन कंक्लूड कर लेते हैं, है ना, फिर बाकी जिनको डाउट हो वही रुके खाली। कुशल भैया है क्या? हाँ है। हाँ भाई। कुशल भैया एक बार मतलब हमारी तरफ से डन हो गया है। नहीं एक बार रुक जा भाई आकर्ष, एक बार रुक जाओ। कुशल भैया आप एक बार कंक्लूड करा दो, फिर हम डाउट्स वगैरह तो ले ही लेंगे। पीपीटी शेयर हो गई है, बाकी जो करना था पीआर वगैरह हो गया, जिनकी दिक्कत है वो रुक जाएंगे, बाकी आप एक बार देखो। ओके सो K20 से काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहा है सेशन में। एट वन पॉइंट वी एक्चुअली मैक्स्ड आउट द मीटिंग कैपेसिटी, सो वेरी वेल दैट। भव्य, संचित, गुड जॉब एवरीवन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ K20s दिस सेशन वाज एक्सप्लिसिटली हेल्ड आउट कि जो भी करंट IEEE लीड होने वाला है स्टार्टिंग नेक्स्ट मंडे, उसमें हम लोग जिस तरह गिट पे काम करेंगे उसके वर्कफ्लोज एक्सप्लेन कर सकें तुम्हें। इट वॉज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव गिट सेशन, लाइक अभी जो तुम्हें बताए गए इट इज़ प्रीटी मच द बेसिक्स ऑफ गिट, एंड ये चीज़ें तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। तो अगर लाइक अभी भी किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लेना ये चीज़। भव्य एंड संचित विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसे भी किसी को डाउट हो तो लाइक यू कैन पिंग द अदर्स एंड पिंग द सीनियर्स और इवन योर ओन बैचमेट्स, ठीक है, बिकॉज लर्निंग इंपॉर्टेंट है ब्रो। जितना अच्छे से सीख पाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। मोर ओवर अगर IEEE लीड में अभी तक रजिस्टर नहीं किए हो सो प्लीज गो एंड रजिस्टर। इट्स गोना बी अ ऑसम एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स बेसिकली अ प्रोजेक्ट बिल्डिंग इवेंट जहां तुम्हें 1 वीक के टाइम स्लॉट में you will be building one project per week and the entire timeline will extend for about a month. तो बेसिकली तुम्हें नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, नई चीज़ें बनाने मिलेंगी, नई चीज़ें शोकेस करने मिलेंगी। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइजेस फॉर द विनर्स एंड दे आर इजी टू ग्रैब। सो इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट प्लीज गो एंड डू सो। अगेन बैक टू भव्य। या सो आई गेस एक बार अंकुर भैया भी हैं शायद मीटिंग में। वेदांत, हाँ भाई, हेलो। कैन यू एडमिट अंकुर भैया, वो वेटिंग रूम में है शायद। है क्या? नहीं। अच्छा ओके, तो आई गेस फिर कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। पीपीटी मैंने दे दिया है, अब जिसको जो दिक्कत है वो रुक जाओ, बाकी लोग लीव कर सकते हो। और किसी को बाद में दिक्कत आए तो मतलब you can contact anyone and thank you so much। भैया मेरा आ गया ना पुल रिक्वेस्ट? हाँ हार्दिक ना एक बार आईडी फिर भी बता दो। हार्दिक पीडिया। हार्दिक एक सेकंड रुको, जस्ट मारा गया पुल रिक्वेस्ट। यप आ गया। वेदांत यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आयुष तुमको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करता हूँ मैं। डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएगी।